आज पर्युषण का दूसरा दिन है। पर्युषण पर्युपासना का प्राकृतिक रूप पज्वासामी कुछ बदलकर पजोषणा अर्थात पर्युषण हरियाणा में आम आदमी यूं ही बोलता है। इसका भावार्थ बनता है गुरु के शास्त्र के पास समीप रहकर आत्मा का ध्यान रखना। इन 8 दिनों में गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, दक्षिण भारत आदि में लोग कारोबार व्यापार छोड़कर आत्मा के बारे में चिंतन करते हैं। दुनिया के बंदों से परे हटकर अपने समीप सटकर शास्त्र सुनना, अपने अकरणीय कर्तव्यों से परे हटकर करणीय कर्तव्यों के बारे में अवधान पूर्वक, ध्यान पूर्वक, मनोयोग पूर्वक छुटना पर्युषण है। पर्युषण के 8 दिन, जिनमें संवत्सरी पर्व जो हमारा मुख्य दिन है, उसके लिए तैयारी करना। उस तैयारी से पूर्व अपने को तद्रूप स्वरूप में ढाल लेना। उसके लिए स्वयं को, संतान को तथा साथियों को तैयार करना। विवाह, शादी या रिश्तेदारी के लिए तैयार होते हो, परंतु आत्मा के लिए तैयार होना भी जरूरी है। शरीर की प्रतिलेखना या प्रतिसेवना हर रोज करते हो, पर आत्मा की सेवा या प्रतिलेखना क्यों नहीं करते? प्रभु ने व्यवस्था दी, धारणा दी कि आप वर्ष में 1 दिन तो अवश्य करो। जैसे दीपावली पर्व पर घर की सफाई होती है, वैसे ही पूरे वर्ष में ये पर्युषणा का धर्म ध्यान का समय आया है। इसका लाभ उठाओ। पर्युषण पर्व में के उपलक्ष्य में अंतगढ़ सूत्र का वाचन चल रहा है। आज का मूल अर्थ एवं विवेचन के साथ व्यवहारिक विषय प्रस्तुत है। विषय है अरिष्ट नेमी प्रभु का। फरमा रहे हैं महावीर प्रभु के शिष्य गंधर पदधर एवं आचार्य परंपरा के प्रथम आचार्य सुधर्मा स्वामी। सुधर्मा कौन है? इनका विषय ज्ञाता धर्म कथांग के प्रथम अध्ययन में उपलब्ध है। ये उत्तम वर्ण, सहनन, संस्थान के दारी, सूत्र व्यवस्था के संस्थापक, अर्थ मूल धारक, मातृपक्ष से उत्तम जाति तथा पितृपक्ष से उत्तम कुल के धारक हैं। रूप, बल, ज्ञान, विनय, सेवा, श्रुत व्यवहार संपन्न है। आत्मा से भव्य तथा भावों से रिद्धि समृद्धि संपन्न है। शरीर कांति से दीप्तिमान, यशस्वी तथा वर्चस्वी है। देवाधिष्ठित प्रज्ञप्ति आदि विद्याओं में पारंगत है। हिरण्यगमेशी आदि देवों से अधिष्ठित मंत्रों से समृद्ध है। इनके गुणों का आर पार नहीं है। ब्रह्मचर्य से तेजस्वी हैं, उदार गुण लब्धिधारी हैं, 4 ज्ञान के धारक हैं, छद्मस्त होकर भी केवली श्री की प्ररूपना करने में प्रधान हैं। अपने शिष्य जम्बू कुमार मुनि के माध्यम से श्रुत का अमृत बांट रहे हैं। शासन व्यवस्था के मूल सूत्रधार हैं। प्रभु की विशृंखल अर्थ रूप, कथा रूप, आचार रूप, व्यवहार रूप, निश्चय, संयम, तत्व रूप, अर्थ परमार्थ रूप मंगलमय वाणी को श्रृंखलाबद्ध कर रहे हैं। उसी के अनुसार प्रस्तुत है। जैनंग बनते भगवन यदि समनेनं जाप संपत्तेनं मोक्ष प्राप्त प्रभु महावीर ने 8मस्य अंगस्य दोचस्य भगस्य 8वें अंग अंतगण दशा सूत्र के दूसरे वर्ग का अयमठन ये अर्थ पनत्ते बताया है, तो तस्नं बनते भगवन तीसरे भगस्य वर्ग का समनेनं जाप संपत्तेनं मुक्ति प्राप्त प्रभु महावीर ने के अठेपनते क्या अर्थ फरमाया है। प्रश्न के प्रस्तुत होते ही अपरमत योगी सुधर्मा स्वामी फरमाते हैं, एवं खलु जम्मू ध्यान अवधान धारण कर
धर कर सुनो जम्बू समनेनं जाव संपत्तेनं मोक्ष प्राप्त प्रभु ने अठमस्य अंगस्य तचस्य भगस्य अंतगढ़ दसानंग। आठवें अंग अंतगढ़ सूत्र के तीसरे वर्ग के 13 अंजना अध्ययन पनत्ता फरमाई है। तंझा वे इस प्रकार हैं। अनिय सेने अनीक सेन, अनंत सेने अनंत सेन, अजिय सेने अजित सेन, अनिय अनिहय रियु, अनिहित रिपु, देव सेने देव सेन, सत्तु सेने शत्रु सेन, सारने सारन, गए गज, सुमे सुमुख, दुमहे दुर्मुख, कुबे कुपे, दारुए दारुक, अनादिठी अनादृष्टि। इस प्रकार 13 अध्ययन है। सुधर्मा गनी के फरमाने पर जम्मू कुमार मुनि ने पूछा, जैनंग बनते, हे भगवान, यदि ऐसा है तो समनेनं चाव संपत्तेनं मोक्ष प्राप्त प्रभु ने अठमस्य अंगस्य अंतगढ़ दसानंग तचस्य भगस्य 13 अंजना पनत्ता 8वें अंग अंतगढ़ के तीसरे वर्ग के 13 अध्ययन फरमाए हैं। तंजा जैसे अन्य सेने जाव अनादिठी, अनेक सेन से अनादृष्टि तक, तो परमसनंग बनते उन 13 अध्ययनों में प्रथम अजनस्य प्रथम अध्ययन का समनेनं जाव संपत्तेनं सिद्ध गति प्राप्त प्रभु ने कै अट्ठे क्या अर्थ पनत्ते फरमाया है। सवाल साफ है, प्रसंग अनुसार है, ज्ञान की जिज्ञासा से भरा है। तब उत्तर देते हुए सुधर्मा जी बोले, एवं खलु जम्बू, ध्यान से सुनो, हे जम्बू मुनि, तेनंग कालेनंग द्वापर काल में, तेनंग समयनंग ऋष नेमी प्रभु के समय में बद्दिलपुर नाम का नैरे होता नगर था। रिद्धित में स्मिते अमित रिद्धि से समिद्धे समृद्ध था। उस नगर की शोभा चौक, तिराहे दुराहे, मकान, बगीचे, कला कंगूरे, महल मंडप, बावड़ी, कला सौंदर्य एवं स्थापत्य वन्य वर्णनीय था। तस्नंग बद्दिलपुरस्य नैरस्य, बद्दिलपुर नगर के बहिया बाहर उत्तर पूर्व में अर्थात ईशान कोण में, दिशिबाय दिशा भाग में, सिरिवने श्रीवन नामक नाम का उद्यान था। वन्नयो वर्णनीय था। वीर, हरियाणा में वीर का अर्थ नारी, नारी की शोभा पति, दिशा की शोभा सूर्य, धर्म की शोभा विनय, पुत्र की शोभा संस्कार। इसी प्रकार नगर की शोभा उद्यान होते हैं। उद्यान भी श्रीवन श्री शोभा से संलग्न है। वन प्रांतर जिसके और उत्तर पूर्व दिशा को उत्तरायण को वृद्धि की, सौभाग्य समृद्धि की दिशा माना जाता है। सूर्य प्रकाश के विस्तार की सबसे लंबी अवधि उस समय होती है जब वह ईशान कोण से उदित होता है, इसीलिए ईशान कोण प्रभावी है। जिये सतुराया उस बद्दिलपुर में जित शत्रु राजा राज्य करते थे। तथनंग उस बद्दिलपुर नैरिय बद्दिलपुर नगर में नाग नामक गहावयोता गाथापति निवास करते थे। गाथापति का अर्थ है समूहवान, सभी का श्रद्धेय, आदरणीय, समृद्धि से भरपूर, सबके पेट भूख को भाप कर उसकी मदद करने वाला। वह गाथापति अड्डे जाब अपरिहुए समृद्ध था तथा किसी सुदिन दुर्दिन में दबने वाला, जहाँ अपने खजाने से कंगाल होने वाला या दुर्भिक्ष से प्रास या प्राज्य मानने वाला नहीं था। कोष्ठागारी या भंडारी को गाथापति कहते हैं। तस्नंग उस नागस्य गहावय से, नाग गाथापति के सुलसा नामक भारिया सुलसा नाम की पत्नी होती थी। सुकुमाला जाब सुकुमाल के समान स्वरूपा थी। कोमलांगी लावण्य युक्त स्त्री, सुलभ श्रेष्ठ गुणों की धारक तथा शरीर सौष्ठव की सुघड़ता से भरपूर थी। नारी से नर सोहे, नर घर नारी सोहे। घर वाले की शोभा है। पत्नी से श्रेष्ठ घर होता है। जिस घर की नारी सुगढ़, दानी, ऊंची सुची नियत की हो, वहां सौभाग्यश्री, समृद्धि, रिद्धि स्वयं दौड़ आते हैं। नारी की नियत से चूल्हा भरा
अनाज के कोठे सदा काल पूर्ण एवं सुख स्वयं चले आते हैं। नारी जहां नियतवती हो वहां कुबेर स्वयं उदार होता है। इसीलिए खानदान की कन्या का चयन सौभाग्य है। पहले जमाने में कन्याओं की तलाश होती थी। उस सुलसा का द्वार अठपहरी खुला था। जाचक, भिक्षु तथा बंधुओं का सम्मान होता था। तसनंग उस नागस्य गावयस्य नाग गाथावती के पुत्र सुलसाए भार्ये अते सुलसा के आत्मज अनिय सेने नामक कुमारे होता। अनेक सेन नाम के कुमार थे। सुकुमाले जाप स्वरूपे माँ के समान कोमलांग एवं रूप श्री शोभा से संपूर्ण थे। वह अनेक सेन कुमार पंच दाय माताओं से परिखित्ते गिरा रहता था। दाय माता का अर्थ माँ के कामों को धारण करने वाली, पल प्रतिपल की सहचारनी, उसके संवर्धन पालन में एकाग्रचित। तंजा जैसे खीर, दाई दूध पिलाने वाली, दूध पिलाने का अर्थ माँ ने पिलाया। जरूरत पड़ने पर दाई माता उसे गाय का दूध, भैंस का दूध पिलाती है, अन्न खिलाती है, उसको मौसम, ऋतु एवं जरूरत के अनुसार भोजन पानी के साथ भूख की हर जरूरत का खीरदाई ध्यान रखती है। मज्जनदाई उसने स्नान, सफाई, शुद्धि का ध्यान रखने वाली। मंडनदाई उसे जथा योग्य अवसरों पर संवारने वाली, उसके अनुसार वस्त्र आदि का चयन करने वाली। किला बंधाई उसे खेल खिलौनों के साथ उसका बौद्धिक विकास करने वाली, उसे खेल खेल में पारंगत करने वाली। अंकदाई गोद में उठाकर दुलार करते हुए राज्यपथ, उद्यान, बाजार में रमाने वाली थी। जहां दृढ़ जाप जैसे दृढ़ प्रतिज्ञा का वर्णन वही सूत्र में उपलब्ध है, तत्सदृश यहाँ समझें। अत्यधिक वर्णन का संकोच करते हुए फरमाया है कि गिरिकंदर मल्ली में पर्वत गुफा में जन्म लेने वाले मालती लता की तरह चंपक वर पावे। श्रेष्ठ चंपा वृक्ष पर सुहंग सुहेनंग धीरे धीरे सुख पूर्वक परिवड्डई बढ़ती है, वैसे ही वह अनेक सेन बढ़ रहा है। मल्ली लता खुशबू, सौंदर्य, वर्ण, रूप, फल फूल में श्रेष्ठ मानी जाती है। विचकिल पुष्प धारणी, इसके फूल दुग्ध से भी सफेद होते हैं। मल्ली लता के फूल मुरझाते नहीं। उसकी खुशबू से हाथी मदमस्त हो जाते हैं, वे उसे खाने को दौड़ते हैं। पर गुफा में हाथी घुस नहीं सकता, हवा उसे उखाड़ नहीं सकती, सूर्य की अधिक तेज धूप उसे जला नहीं सकती। वह धरती पर फैलने पसरने के स्थान पर चंपा वृक्ष के साए में ऊपर बढ़ने उठने लगती है। यह बड़ी सुंदर उपमा है बच्चों के लालन पालन के लिए। तेनंग इस प्रकार तंग अनिय सेनंग कुमारे वह अनेक सेन साई गैरेनंग कुछ अधिक अठवासन जाई 8 वर्ष का हो गया, तब अम्मा पीरो माता पिता ने कलाचार्य के सानिध्य में शिक्षार्थ भेजा। यह उम्र बचपन एवं जवानी के बीच की परिपक्वता की ओर बढ़ती अवस्था है। छोटी उम्र में शिक्षा के बोझ को डालने की बजाय संस्कार, प्यार एवं पुचकार की जरूरत है। इससे बच्चे का बौद्धिक विकास होता है। निर्भयता एवं अनुभव का ग्रहण वह दर्शन एवं व्यवहार से करता है। समय से पूर्व बच्चों पर अक्षरों का बोझ डालने पर बुढ़ापे में जाकर उनकी स्मृति भंग एवं अपंग बुद्धि का दोष पैदा होता है। इस समय से पूर्व बुढ़ापा तथा जरूरत से अधिक शक्ति क्षय होता है। हमारे जहाँ आचार्यों एवं स्वास्थ्य वैज्ञानिकों ने जीवन की सांस्कृतिक शुद्ध व्याख्याएं दी हैं। इसीलिए पहले समय में गुरुकुल प्रवेश की आयु 8 वर्ष निर्धारित की गई थी। 8वें वर्ष शिक्षा शुरू कर 25 वर्ष तक वाङ्मय साहित्य एवं कलाओं में पारंगत परिपक्वता प्राप्त करता है। वह ब्रह्मचर्य की अवस्था है। आचार्य के सानिध्य संरक्षण में उसके विचार अन्यथा कैसे
जा सकते हैं। यह अवस्था माँ बाप से निकल गुरु एवं कलाचार्य के सानिध्य की है। रज एवं वीर्य बालक बालिकाओं में इस अवस्था में पुष्ट होता है। शक्ति संवर्धन एवं संचयन की संपूर्ण अवस्था है। कला पारंगत होकर अनीक सेन घर आए, तब भोग समर्थे जाए। यह भोग समर्थ है, या भी होता हो गया है। तेनंग और तंग अनिग सेन कुमारे, अनीक सेन कुमार को उमुक बाल बावंग जानिता। यह बालकपन के चांचल्य से रहित उदार दायित्व वहन के योग्य है। इसे ग्रस्त एवं भोग के साथ अपने कर्तव्य अकर्तव्य अर्थात करने योग्य तथा नहीं करने योग्य कार्यों के व्यवहार का ज्ञान हो गया है, यह विश्वास हुआ। शास्त्र ने केवल अध्यात्म का ठेका नहीं उठाया। अध्यात्म या शास्त्र का अर्थ केवल मुंहबदी सामायिक संवर कुछ सब्जियों के त्याग को ही मोक्ष का एकमात्र कारण नहीं मानता। शास्त्र आपके व्यवहार, आचार, परिवार की समता, शांति से जुड़ा जीवन शास्त्र है, जो हर विचार को स्वस्थ एवं समता से भरता है। शास्त्रकार अध्यात्म तक पहुंचने के लिए संस्कारी, सुगढ़ बचपन एवं अनुशासित यौवन की सभी अवस्था एवं व्यवस्था का सुंदर विवेचन करते हैं। धर्म तक पहुंचने के लिए द्रव्य, क्षेत्र, काल भाव के साथ हर समय की सूझबूझ का ज्ञान बांटते हैं। सन्यासी बनो चाहे श्रावक, पर मूलभूत सत्य से, शांति से जुड़ना अनिवार्य है। सभी को समझना तथा धारणा करना भी अनिवार्य है। जीवन के हर पहलू का विवेचन शास्त्र में है। बच्चों में व्यवस्थित यौवन हो, संरक्षित वीर्य हो, चेहरे पर आत्मविश्वास, दृढ़ कार्य निष्ठा, लक्ष्य निर्धारण की क्षमता तथा चयन में सद्विवेक के दर्शन होते हैं। थोपा गया योग या भोग दोनों ही गलत हैं। समय से पूर्व का योग और समय से पूर्व का भोग व्यक्ति के भविष्य को बिखेर देता है। उसे गृहस्थ या संन्यास का संपूर्ण ज्ञान हो, जो भोग को समझकर या त्याग कर योग में आता है, उसे भोग भी तंग नहीं करते। उसकी वाणी, आंख तथा चाल सभ्य एवं संयमी होते हैं। पूर्वकृत जन्मों से जाति स्मरण ज्ञान में तथा भीतर के विरक्त वैराग्य से जागी आत्माएं हर अवस्था में पारगामी, मोक्षगामी होते हैं, पर ऐसे उदाहरण बहुत कम मिलेंगे। शास्त्रकारों ने वैरागी आत्माओं का वर्णन करने से पूर्व सांस्कृतिक एवं सामाजिक अवस्था का बड़ा सुंदर विवेचन किया है। एक एक शब्द में सौंदर्य के संस्कार भरे हैं। हर शब्द को बड़ा छांट छांट कर प्रयोग किया है। जब जान लिया कि अनीक सेन भोग समर्थ है, तब अम्मा पियरो माता पिता ने सरिस्यानंद कद एवं शरीर के सदृश सरिस्यानंद समान उम्र वाली, ना अधिक छोटी ना अधिक बड़ी, सरिस्यानंद अर्थात सदृश त्वचा अर्थात रंग रूप वाली, सरिस लावण्य समान लावण्य सौंदर्य संपन्न, लावण्य का अर्थ शरीर से झरने वाला तेजस्वी सौंदर्य से है। रूप जौवनन रूप एवं जौवन से भरपूर, गुणों व्यानन गुणज्ञ गुणधारणी, सरिसहितो कुलहितो समान प्रतिष्ठित कुलों की अनिलियानन अनिध्य सुंदरियों के साथ, जो 32 संख्या में 32 थी। इवर श्रेष्ठ श्रेष्ठियों जहाँ इव्य श्रेष्ठी कनगनानन कन्याओं के साथ एक दिवसेनन एक ही दिवस पानी कर हाथ गिनावेंती थमाया। इस वर्णन में चयन एवं गुण का गजब का तालमेल बैठाया है। कुल, खानदान, संस्कार, रूप, वय आदि सब परिगणनीय हैं। यहाँ तक
प्रधान मानसिकता पर जबरदस्त प्रश्न चिन्ह है। ईबे का अर्थ एक मापदंड है। जिस सेठ के पास इतना धन वैभव हो, जिसकी स्वर्ण मुद्राओं के बीच हाथी खड़ा हो और वह दिखाई ना दे, ऐसा धन संपन्न परिवार, ऐसे श्रेष्ठ परिवारों की कन्याओं के साथ विवाह हुआ। खानदान एवं दोस्ती का अर्थ केवल संख्या वृद्धि या बातों की जमात जमा करना नहीं, सुख दुख एवं सहयोग के समय साथ हाथ बांधकर खड़े होना तथा समर्पण का भाव बने रहने से है। तेनंग से विवाहोपरांत उस नागे गाहावई नाग गाथावती ने अपने पुत्र अन्य सेनस्य कुमारस्य अनिक सेन कुमार को इयम एरुबा इतने ऐसे पियदानंग दल्लई प्रीतिदान दिया। यहाँ प्रीतिदान से तात्पर्य उसकी वधुओं को पितृपक्ष से प्राप्त धन वैभव से अधिक स्वर्ण रत्नादि भूषण दिए एवं स्वयं अनिक सेन के रस्मों रिवाजों के अनुसार हर रस्म पर वधुओं को भरपूर मान दान सम्मान बख्शा धन दिया। यहाँ ये भी विचारणीय पहलू है कि आज लड़की को दहेज देना पड़ता है। लड़के वाले मांगते हैं, पर यहाँ पिता पुत्र के लिए तंग यहाँ 32 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं दी। यह पिता का पुत्र के लिए तोहफा या आश्वासन था। आज यह प्रथा पलटकर कन्या पक्ष की तरफ चली गई है। यहाँ महावल्लस्य अन्य विषय महावल कुमार की तरह समझ लें। वह अनिक सेन कुमार उपी पासाए वर गए श्रेष्ठ प्रसाद के ऊपरी भाग में फुट मानेहिंग बजते हुए मुयंग मृदंगों के बीच मथेहिंग उत्कृष्ट, जैसे हमारा मस्तक सबसे उत्कृष्ट है, ऐसे ही उत्कृष्ट भोग भोगते हुए बुझ माने खान पीन की मस्ती करते हुए विहरे जीवन यापन कर रहे थे। तेनंग कालेनंग द्वापर युग में तेनंग समयनंग जिस समय अरिहंत शासन था, अरहा अरिहंत अरिष्ट नेमी जाव अन्य विशेषण वर्णन युग समसड़े संवृषित हुए अर्थात पधार गए, सुशोभित हुए। सिरिवने उच्चाने श्रीवन नामक उद्यान में आह पड़ी रूबंग यथा प्रतिरूप उगम अवग्रह को धारण करते हुए साधु के समस्त समाचारी चर्या आज्ञा धारणा आदि को स्वीकार कर जावीरी विराजमान हुए। परिसा निक गया। लोग उपासक श्रद्धालुजन घरों से निकले, प्रवचन सुना और घरों को लौट गए। जब लोग प्रवचन सुनकर हर्ष आनंद तथा उत्साह में भरकर वापस लौट रहे थे, तो विशेष शोर और हर्ष भरा कोलाहल सर्वत्र व्याप्त हो रहा था, फैल रहा था। लोग भगवान के उद्बोधन संबोधन की चर्चा कर रहे थे। तेनंतस इस तरह उस अनीय सेनस्य कुमारस्य अनिक सेन कुमार के कानों में तंजमाया व महान जनसदन जनरब पड़ा। एक आकर्षण जागा और पूछ लिया कि द्वारका में आज यह विशेष शोर क्यों है? उत्साह भरा आनंद किस प्रकार से हर चेहरे पर विराजमान है? प्रमोद महोत्सव, इंद्र महोत्सव या अन्य कौन सा प्रसन्नता भरा दिवस है? सेवक ने प्रश्न सुना। वह बीच बाजार में जाकर भीड़ के उत्साह उमंग उल्लास का पता कर आया तथा जवाब दिया कि प्रभु अरिष्टेमी श्रीवन उद्यान में पधारे हैं। जनता प्रवचन श्रवण कर वापस लौट रही है। प्रभु का पदार्पण सर्वोत्कृष्ट अलौकिक धार्मिक महोत्सव है। संसार में अलौकिक खानदान पहरान के पर्व आते हैं। आस्तिकों के लिए आत्मा से संबंधित पर्व सर्वोत्कृष्ट एवं अलौकिक है। अनिक सेन के भीतर अन्यहासी उत्साह उमड़ पड़ा। पूर्वोपार्जित पुण्य का उदय आया और दर्शन को चल पड़े और जाकर वंदन नमस्कार किया। प्रभु ने भव्य जीव को परख लिया, धर्म कथा रूप प्रवचन दिया। सुनकर मन में जमी वासना कामना की परतें उखड़ गई। आह्लाद एवं हर्ष से मन को रास्ता मिला। नतमस्तक को प्रभु से कहा,
ओह भगवान, कृपा करो, मेरे मन को आपकी वाणी रच गई है। आपके उपदेश से मोह विच्छृंखल हुआ है। मैं माता पिता की आज्ञा ले चरणों में प्रव्रजित होना चाहता हूँ। भगवान का वही सदाबहार संबोधन, आहा सुन देवानुप्रिया। जैसे आत्मा को सुख हो देवानुप्रिय वो करें। इस संबोधन में बहुत कुछ छुपा है। जब तक आत्मा स्वयं निर्णय ना करे, उसे उस कृत कार्य में आनंद ना आए, तो समझो वह कार्य सुखकर नहीं है। दबाव से या बहकावे का वैराग्य दुखदायी है, फलदायी नहीं है। अनीक सेन कुमार घर आए और आज्ञा ले संन्यास्त हुए। इनका वर्णन समेटते हुए शास्त्रकारों ने कहा, जहां गोयमो, जैसे आपने गौतम कुमार मुनि का प्रथम अध्ययन में सुना वैसा समझें। तहां नवरम समाई समायिक है आदि जिनके ऐसे 14 पूर्व का अहिजय अध्ययन किया, 20 वासई 20 वर्षों का पर्याय साधु धर्म का पालन किया। शेषन तेव अन्य वर्णन गौतम सा है। जाप सतुंजय पवय शत्रुंजय पर्वत पर मासिक संलेना कर जाप सिद्ध बुद्ध मुक्त हो गए। एवं खलु जम्बू, हे जम्बू समनेनं चार संपत्तिनं प्रभु मोक्ष प्राप्त प्रभु ने अठमस्य अंगस्य 8वें अंग अंतगढ़ दशानंग अंत कृत के तचस्य वगस्य तीसरे वर्ग के पद्मस्य अधीनस्य प्रथम अध्ययन का एमठंग ये अर्थ फरमाया है। यह अर्थ पनत्ते फरमाया है। आप ये समझना कि ये 6 भाई सके हैं। सभी की शादियां 32 कन्याओं के साथ हुई हैं। प्रचुर भोग समर्थ हैं, प्रभूत धन संचय है, सुख सुविधा साधन है, पर साधना के जागृत मन के लिए ये सब बंधन है, भार है। अनंतवार व्यक्ति अनंत योनियों की उत्कृष्ट संपदा भोग चुका है, पर तृप्ति नहीं मिली। तृप्ति तो त्याग में है। भोग और तृष्णा का अंत नहीं, यह अनंत है, परंतु त्याग से इस पर बंधन या लगाम लगती है। जागे हुए मन में वैराग्य संभव है। जब तक मन ना जागे तब तक सतपथ अच्छा ना लगे। मनुष्य जन्म की यही विशेषता है। आर्य कुल में आर्य संस्कार मिल जाए, गुरु की शरण तथा धर्म का सुनना मिल जाए, व्यक्ति का पुण्य उदय में हो तो हर निमित्त से मन को रास्ता मिलता है। पहले भोग वैराग्य का कारण था, आज भोग बंधन का कारण है। धारणाएं एवं धरातल बदल गए हैं। पहले व्यक्ति धर्माराधना त्याग के लिए करता था, आज धर्माराधन भोग संचय के लिए करता है। वह धर्म या धार्मिक स्वाध्याय से भोग एवं सुख स्वाध्याय प्राप्त करना चाहता है। यह चिंतन का वैपरीत्य ही कलयुग है। आप शास्त्र में कितने जीवंत जीवन यौवन के धनी युवाओं के कथानक पढ़ोगे। यहाँ समृद्धि, सौख्य संपदा एवं सुख पीछे पीछे दौड़ते थे। जब वैराग्य भाव से मन बदला तो वह भोग सुख सब खेला सब अर्थात बलगम के समान तुच्छ है लगे और छोड़कर निकल पड़े। ऐसे ही सजल जवानी के ये उदाहरण प्रस्तुत हैं, जिनको हवा भी खुजली पैदा कर देती थी, धूप से चमड़ी का रंग बदलता था, स्वर्ण हिंडोलों पर बैठने पर शरीर थकता था, संगमरमर पर पैर छिलते थे। जब वैराग्य जागा तो कंकरों का बिछोना तथा मिट्टी के ढेले तकिया हो गए। गर्म हवाओं में आनंद और सूर्य के ताप में सुख मिलने लगे। मैं आज उन कर्मवीरों और धर्म शूरवीरों की कहानी दोहरा रहा हूँ, जो सुधर्मा ने जम्बू स्वामी को तथा सुधर्मा को महावीर ने सुनाई थी। वो आगे सुने, पढ़ो और समझो। जहां जैसे अनिय सेने अनेक सेन की कथा आपने सुनी, एवं ऐसे ही शेषावी बाकी बचे हुए भाइयों की, जिनमें अनंत सेन, अजित सेन, अनहित रिपु, देवसेन तथा शत्रुसेन सहित 6 अंजना 6 अध्ययन समझो।
एक गमा, एक अध्ययन, 32वें दाव, सबकी 32 कन्याओं के साथ शादी हुई। 20 बासई, 20 वर्ष का पर्याय संयम पाला। 14 पुबई पूर्वों का अध्ययन किया। शत्रुंजय पर्वत पर जाब अंत में सिद्ध हो गए। जे सगे 6 भाई, एक माता, एक पिता, एक नगरी के वासी, सब बराबर आत्मीय, प्रिय एवं एक से एक बढ़कर एक थे। आयु सबकी कभी बराबर नहीं होती, पर वर्षारंभ या अंत के कारण हीनाधिक होने से उनमें समन्वयात्मक रूप से गिनने का कारण 32 वर्ष कह दिया है। साधना या तपस्या करने से शरीर कृश हो गए हैं। बेले बेले पारना आदि कष्ट कर साधना की, अतः सब कुछ साम्य सा लगता है। जैनंग बनते यदि 6 अध्ययन का यह अर्थ उखेव्य प्रकट किया है, कहा है तो सतमस्य 7वें अध्ययन की कृपा करो। सुधर्मा जी बोले, तेनंग कालेनंग, जिस काल का यह जिक्र है, तेनंग समयनंग, उस समय 12वीं नरिये द्वारका नगरी, जहां पढ़ में जैसे पहले वैसे ही अब नवरंग, अंतर इतना है। वसुदेव राया, वसुदेव नाम के राजा थे। धारनी देवी थी। सिंह सुमिने, सिंह का स्वप्न देखा। सारने कुमारे, उसी का परिणाम सारन कुमार के रूप में आया। 50 दाव, विवाह समय 50 करोड़ का सोना चांदी। 14 पुबई, 14 पूर्व का अध्ययन किया। 20 बासई पर्यायो, 20 वर्ष का संयम पाला। शेषम, जहां गौतम मुनि की साधना की तथा जब से शुद्ध हो शत्रुंजय सिद्धे, शत्रुंजय पर्वत पर सिद्ध हो गए। आपको विषय के साथ इतिहास तथा साथ साथ भूगोल भी समझ में आता है। संतों के जीवन में विचरना अहम स्थान रखता है। इससे धर्म प्रभावना के साथ साथ सांस्कृतिक मूल्यों का परिचय भी प्राप्त होता है। लोगों में मौजूद श्रद्धा को संबल मिलता है। इसी क्रम में आपने संक्षिप्त में 6 मुनियों के लौकिक व्यवहारिक परिचय का पता चला है। आंखों देखे सच के पीछे सर्वज्ञों का रहस्य उद्घाटन मूल सत्य को प्रकट करता है। उसी सच के पीछे रहस्यों का व्याख्यान प्रस्तुत है। जैनंद उखेव्य 8 से, हे भगवान, 7 अध्ययनों का यह अर्थ है तो 8वें की कृपा करो। इस उखेव्य शब्द ने शब्द एवं इति के समस्त रहस्यों को समेटकर संक्षेप से सूत्र शैली को बढ़ा दिया। शास्त्रकार लोगों की रुचि के साथ शब्दों के प्रयोग पर भी ध्यान देते हैं। हम भी आपको उन्हीं शब्दों की बार बार व्याख्या ना देकर मूल पाठ को बढ़ा रहे हैं। सुधर्मा ने जम्मू के सवाल पर कहा, एवं खलु जम्बू, हे जम्बू स्वामी, तेनंग कालेनंग तेनंग समयनंग 12वें नरिये, जहां पढ़ में जाव अरा अरिठनेमी सामी समोसड़े, वही द्वारका, वही श्री कृष्ण तथा वही श्री प्रभु अरिष्टनेमी। उनके श्री चरणों में तेनंग कालेनंग तेनंग समयनंग, उस समय अरो अरिष्टनेमियस्य, भगवान अरिष्टनेमी के अंतेवासी समीप रहने वाले चरणोपासक 6 अनगारा, 6 अनगार बायरो सहोदरा होता, सके वाई थे। सरिसया एक समान थे। सरिस्या समान त्वचा वाले, अर्थात रंग रूप लावण्य यौवन था। सरिस्या उम्र भी एक सी लगती थी। नीलुपल नील कमल के समान नीली त्वचा। गवल भैंस के सींग के भीतरी भाग जैसे। नीलपन के चिकन स्वरूप जैसा। गुलिये गुलिका एक घास विशेष है जो जमीन पर फैलती है, पर उसके फूल नीले रंग की आभा बिखेरते हैं। ऐसी कुसुम पगासा, अलसी के फूल जैसी आभा वाले। सरी बच किए बच्चा, श्री वत्स के चिन्ह से सुशोभित। कुसुम कुंडल फूल जैसे चीकने एवं कोमल, कुंडलदार। बद्धलेया लंबे बालों से विभूषित, जैसे बद्रलता चीकनी एवं कालेपन पर होती है। गुच्छेदार थे। नल कुवल समाना, साक्षात नल जैसी शरीर संपदा के धारक थे, जिन्हें देखकर सामने वाले दांतों तले उंगली दबाकर विस्फारित अपलक नेत्रों से तथा दूसरा हाथ ठोड़ी के नीचे लगाकर विस्मय से देखते थे।
यह भी उनकी शरीर संपदा की नौंद, परंतु उस शरीर पर उन्हें मोह नहीं, अपितु वैराग्य का तेज, आत्मा के अस्तित्व की विश्वसनीयता, अपने आचरण के प्रति दृढ़ आस्था तथा भगवान के वचनों पर एकनिष्ठ प्रतीति। जहां कुछ प्रश्न विचारणीय है। पहला प्रश्न, सभी अलग अलग समय पर पैदा हुए हैं, सबसे उम्र का एक निश्चित अंतर है, परंतु प्रभु ने सरिसवया सदृश वै शब्द का प्रयोग करके उनके शरीर सौष्ठव की सघनता तथा उम्र के अंतर के बावजूद उस अंतराल की प्रतिछाया से रहित समव्यस्तता दर्शाने का अर्थ है कि जवानी की दोपहरी के समय बाधा या समय के अंतर की विवेचना पिछड़ जाती है। देखने वाले के भीतर भ्रमणा पैदा होती है। साथ में उनके सौष्ठव एवं संपदा को दर्शाने के लिए अंत में एक शब्द साथ में उनके सौष्ठव एवं संपदा को दर्शाने के लिए अंत में एक ही शब्द का प्रयोग किया है कि वे नल कुंवर समाना। नल कुबेर को कल्पना में वैश्रमण का पुत्र मानते हैं, परंतु ये अकाट्य सत्य है कि देवताओं की संतान नहीं होती। यह आशय है कि वे वैश्रमण के बाद दूसरी पंक्ति में आने वाली उनकी संतति स्वरूप माने जाते हैं, अतः उसे उपलक्ष्य करके ऐसा वर्णन किया है। साथ देवताओं की 2 घड़ी जन्म के बाद मृत्यु पर्यंत एक जैसी यौवन अवस्था होती है, उसमें समय का प्रभाव गौण रहता है। नल कुबेर रूप यौवन तथा स्वास्थ्य में सर्वोत्कृष्ट होते हैं, इसलिए जो असत्य नहीं है। देवताओं के यहाँ मानव तथा त्रियंच जैसी संतान प्रक्रिया नहीं है, ना ही नरक में है। ये दोनों योनियां प्राकृतिक जन्म की हैं, जिनमें माता पिता के सहयोग या संयोग की जरूरत नहीं है। देवलोक का जीव शैया से तथा नरक के जीव कुंभी से उत्पन्न होते हैं, परंतु उन 6 मुनियों के सौंदर्य से अभिभूत शास्त्रकारों ने उन्हें इस गौरव से मंडित किया है। आप ये मत माने कि वैश्रमण के पुत्र भी थे, ये सब प्रतीकात्मक उपमाएं हैं। ऐसे वे महामुनि राज थे। उनकी अन्य विशिष्टताएं दर्शाते हुए शास्त्रकारों ने उनके त्याग, तप एवं संयम रुचि का वर्णन किया है। उनकी प्रांजल प्रज्ञा के साथ विनय एवं आचार प्रधान जीवन शैली का निरूपण करते हुए फरमाया है कि तेनंग ते 6 अंगारा, दीक्षा के बाद वे 6 सखे भ्रात मुनि जंगचेव दिवसंग मुंडा भाविता, जिस दिन दीक्षाली आगारयो घर के स्वामित्व को त्याग कर अनगारेन पवैया अंगार वृत्ति में प्रविष्ट हुए, तंगचेव दिवसंग उसी दिन अरंग अरिठ नेमी भगवान अरिष्ट नेमी को वंदिता नमस्तिता, वंदना नमस्कार करके वंदिता नमस्तिता, वंदना नमस्कार करके एवं वैसी यूं बोले। कितना सहज व्यवहार है। चरणों में आते ही अपनी बात कहकर पहले वंदना करो, नमस्कार सहित सम्मान करो, फिर प्रयोजन का कथन करो। यह विधि है जो परस्पर विनय को दर्शाती है। यह विधि केवल जैन मुनियों गुरुओं तक सीमित नहीं है। घर में भी आपके बुजुर्ग हैं, आप उन चरणों के समीप जाओ और विनय सहित निवेदन करो। इच्छामिनंग बनते, हे भगवान हम चाहते हैं तुभिहंग अभिन्नानंग समाना, अगर आपकी आज्ञा हो जाए तो जाप जिए जीवन प्रंत छटंग छटेनंग बेले बेले अनिखितेनंग, बिना विक्षेप के निरंतर तवो कम्मेनंग तप कर्म द्वारा अपानंग आत्मा को भावे माना भावित करते हुए, पुष्ट करते हुए, संतुष्ट करते हुए विहरित्य विचरण करना चाहते हैं। यह विचारना सभी 6 भाइयों ने एक साथ की, जो कल तक भोगासक्त जीवन एवं समृद्धि से सुख में सांसों के संसार में जी रहे थे। एक ही प्रवचन से स्वयं को साधना में इस तरह समर्पित करने के पीछे पूर्वकृत साधना अवश्य कारण है।
ऐसे जीव अपना संसार समेटकर परिशिष्ट जीवन जीने हेतु आए थे। अन्यथा हवा की खरोंच से जिनकी खाल खरोंच खा जाती थी, वे भूमि शयन, बेले तेले पारना तथा भिक्षाचरी से संतुष्ट मन से संयम पथ पर बढ़ रहे हैं। तन एवं धन तो संसार के लिए है, मन प्रभु के लिए है, अपने लिए हो। तन परिवार को दो, धन संसार को दो, मन स्वयं के लिए रखो तो साधना कर पाओगे। प्रभु अरिष्टनेमी चरण में मन के भाव रखे तो प्रभु ने फरमाया, आहा सोम देवानुप्रिया, जैसे आत्मा को सुख हो हे देवानुप्रिया वैसा करो। तब संयम देवताओं को प्रिय होता है। वे भोगासक्त होकर भी संयम प्रिय होते हैं। माँ परिबंधन रही, विलंब मत करो, तेने ते छे अनगारा अरा अरिष्टनेमिना अभ्युन्नानं समाना। इस आज्ञा को पाकर वे 6 अनगार जाप जीवे जीवन पर्यंत चटन चटेनंग जावियंती, वेले वेले पारना करते हुए विचरने लगे। चटन चटेनंग का अर्थ बेला पहर, 4 पहर दिन के, 4 पहर रात के। दिन के साथ रात जोड़ने से तपस्या के दिन से 2 पहर आगे के कुल 23 पहर बाद भोजन का अवसर आता था। आपने आज तीसरे पहर भोजन किया, वो रात, अगला दिन रात, फिर अगले रोज 2 पहर स्वाध्याय ध्यान करके उसके बाद भोजन, इसलिए पहले के 1 पहर और रात, और पारने वाले रोज के 2 पहर। इस तरह दिन के साथ रात 2 गुना, और ये पहले और आखिरी के जोड़ के छठे निंग का भाव स्पष्ट होता है। इस प्रसंग में यह बात भी ध्यान एवं धारणा में रहे कि वह युग एकाशन भोजी था। संत एक ही समय गोचरी को जाते थे। उस युग में आम व्यक्ति भी केवल एक ही समय भोजन पकाता था। एक वक्त आहार करके अगले 2 दिन निराहार तथा निर्जल तपोनुष्ठान करते थे। संतों की या श्रावकों की तपस्याएं बिना पानी की होती थी। बिना पानी की तपस्या या व्रत पर ही नियत तप संख्या में 2 की वृद्धि होती है। भोजन की आसक्ति का या तन की पुष्टि का, स्वाद की संतुष्टि का वह युग नहीं था। वह युग साधकों की साधना का तथा गृहस्थों में साधारण सादगी भरी जीवन शैली का युग था। तेनंग ते 6 अनगारा, उसके बाद 6 अनगार अन्यायक यानी किसी रोज चटकमन पारनगंसी बेले के पारने के लिए निकलने से पूर्व पड़माए पोरिसाए प्रथम पहर में, याद रहे कि दिन के 4 भाग कर 1 भाग को पहर कहते हैं। पहर का निश्चित समय नहीं होता क्योंकि दिन घटते बढ़ते रहते हैं। रोज उदय अस्त को जोड़कर 4 भाग देकर 1 पहर को 1 भाग गिन लेना चाहिए। सज्जयंकरेंती स्वाध्याय करते हैं। अन्य विषय भगवती सूत्र में जहाँ गोयम स्वामी जाप जैसे गौतम स्वामी के जीवन का वर्णन है, वैसा ही अरिष्टनेमी या अन्य तीर्थंकरों के समय संतों का जीवनचर्या का वृत्ति एवं वृत्तांत है। इसे बार बार शब्दशः न दोहराकर जाप शब्द में समेट लिया गया है। गौतम सरी की साधना करते हुए जीवन जीते हुए प्रभु अरिष्टनेमी के चरण में आए और बोले, प्रभु प्रथम पहर में स्वाध्याय, दूसरे पहर में ध्यान, तीसरे पहर में इच्छामनंग बनते हम सभी 6 संत भगवान की आज्ञा लेकर छठखमनस्य बेले की योग्यता को धारण करके उसके पारने हेतु तुभ्यं आपकी अब नाये समान आज्ञा मिल जाने पर तिहिंग संगाड़े हिंग 3 संघाटकों समूह में 2 मुनि एक साथ वारवये नैरिये द्वारका नगरी में जाव अड़िते। हम पर्यटन घूमना प्रवेश करना चाहते हैं। आहा सुहंग देवानुप्रिया, जैसे आत्मा माने। यह विधि है, बड़ी सुविधा संपन्न है, संस्कार संपन्न एवं व्यवहार संपन्न है। बड़ों के ध्यान में रखकर कार्य करें तो साक्षी भाव रहता है। आपके घर में आप बड़े हैं, बच्चे अगर आपके ध्यान में डालकर कार्य करें तो सलाह के साथ सुविधा एवं संतुष्टि रहती है। यह विनय व्यवहार है, बड़ों का सम्मान है, घर की मर्यादा है। साक्षी भाव का अर्थ है कि गुरु से पूछा शिष्य कहाँ है, माँ बाप से पूछा पुत्र कहाँ है,
वे एकदम बताएं कि फलां कार्य हेतु गए हैं, तो प्रश्नकर्ता का समाधान है। अगर कहें कि पता नहीं, तो आशंका एवं अमर्यादा का साफ पता चलता है। ये कुलीन संस्कार है। तेनंग ते छे अनगारा वे छे मुनि अरहा अरिठ नेमिना अब नुन्नाया समाना भगवान अरिष्ट नेमी की आज्ञा प्राप्त कर अरंग अरिठ नेमिंग भगवान अरिष्ट नेमी को वंदती नमंगसंती वंदना नमस्कार करते हैं। वंदिता नमंगसंता वंदना नमस्कार करके अरहो अरिठ नेमियस्य अंत्यायाओ प्रभु के चरणों के सामीप्य से तथा सहसंग भवनायो सहस्र आम्र वन नामक उज्जानाया उद्यान भाग में परिनिखमंती निकलते हैं। परिनिखमिता निकलकर तीन संगाड़े समूहों में अतुरियं शांत भाव से जमीन पर शरीर परमान निगाह डाल दृष्टि डाल देखते हुए जाव अंडिता द्वारका नगरी में प्रविष्ट करते हैं, अर्थात भिक्षा हेतु घूम रहे हैं। जैन श्रमण भिक्षाजीवी है। भिक्षाजीवी अन्य संप्रदाय के भिक्षु संत भी हैं, पर भिक्षा की भी अपनी विधि एवं चर्या है। अन्य संत आमंत्रित विधि से भोजन ग्रहण करते हैं। किसी सदग्रस्त ने बुलाया, नियत समय नियत तिथि पर उस घर गए, पर जैन संत अनाहूत योगी एवं भिक्षाजीवी हैं। बिना बुलाए अनजान अपरिचित घरों में बराबर जाता है। उस चर्या पर चलते हुए तथनंग एगे संघाड़े उन तीन समूह संतों में से एक समूह बारवई नैरिये द्वारका नगरी में उच्चनीय मध्यमायं कुलायं अमीर गरीब एवं मध्यम कुलों में घर समुदानस्य एक पंक्ति में पढ़ने वाले हर द्वार पर होकर आगे बढ़ रहे हैं। नियत निश्चित या छांट कर नहीं, हर द्वार पर जाने का अर्थ है घर समुदान पहचान कर नहीं, बिना पहचाने चिने घरों से मोह रहित होकर भिक्षाएरियाए भिक्षा हेतु अडमाने घूमते हुए वसुदेवस्य रन्नो वसुदेव राजा की देव की देवी के गीहे घर आंगन में अनुप्रविष्ट हुए। अपने दालान में तेनेंग से देवी उस देव की देवी ने ते अनगारे दो अनगारों को एजमाने आते हुए पासीता देखा। हट खुश हुई, तुट संतुष्ट हुई, चित्त मानंदिया चित्त से आनंदित हुई, पीमाना मुनियों की प्रतीति से भरी हुई, परम सोमनस्या अत्यंत सौम्य भाव से सुखद भाव से हरिसवस हर्ष के वशीभूत होकर विसपन या फैल गया है जिसका हृदय, ऐसी देव की महारानी आसनायो अपने आसन से सिंहासन से अब उठी यह प्रसंग मन को छू लेता है। मुनियों के प्रति अनजान अज्ञात अनजाना न पहचाना था। संत तो संत है, उसकी क्या पहचान? संत की पहचान संयम से है, तप से है, भेष से है। जहां सब कुछ वही था देवकी के लिए, अनजान चेहरा होने पर भी तप का संयम का कितना गहरा सम्मान। अपने मन चीते या प्रिय पुत्र को देखकर जो हर्ष उल्लास या खुशी का भाव आता है, वह हर्ष कई गुना यहाँ प्रकट है। राज्य वैभव के सुख सुविधा सम्मान तथा भोगों से दबे मन में वैराग्य का, संत का, ऋषि का सम्मान भारतीय संस्कृति के गौरव का सम्मान है। गृहस्थ परिचित घर एवं परिचित चेहरे से सम्मान पाता है। संत हर स्थान पर सम्मान पाता है। गृहस्थ के चेहरे पर स्वार्थ का चिन्ह चिपका है, संत के चेहरे पर संयम का चिन्ह चिपका है। संत के चेहरे पर परमार्थ का भाव होता है। देवकी देवी ने मुनियों को देखा, अपने आसन से उठी। आप जब जहां कभी भी संतों को घर आंगन गली में देखें तो देवकी देवी बना करो। वे 3 खंड के शासक पुत्र की मां होकर कितना सम्मान तथा विनय भाव रखती है। आपके पास उसके भोग विलास वैभव का कितने प्रतिशत भाग है, पर विनय का,
सम्मान का, हर्ष का क्या वैभव है सोचना। यह विनय ही विकास का कारण है। यही तो जीवन में समृद्धि पुण्य भाग्य में बढ़ती है। आप पुण्य मंत्रों एवं आशीर्वादों से बटोरना भरना चाहते हो। यह आदमी की जड़ता या शून्य बुद्धि का प्रकाश है। विनय के बिना विकास संभव नहीं है। विनय बिना का विकास पतन की ओर संकेत करता है। वे महारानी देवकी अब उत्थिता आसन से उठकर सतत प्यायनंग 7-8 कदम अनुगच्छई सामने गई। अनुगच्छिता सामने जाकर जब तक संत समीप आ गए थे, समीपस्थ होकर तिखुतो अयनंग प्यायनंग करे करिता 3 बार वंदना करके वंदई नमस्ते वंदिता नमस्तिता वंदना नमस्कार करके विनती की, गुरुदेव पधारो। पहले के संत या तो भिक्षा या फिर बाहर जंगल दिशा के बिना अपने अवग्रह से बाहर ही नहीं निकलते थे। देवकी देवी सम्यज्ञ कालज्ञ देवी थी। वह संत चर्या को जानती समझती थी। यह समय भिक्षा का है। महलों में अन्य कारण आना संभव ही नहीं है। अतः समय संकेत समझकर हाथ जोड़कर विनती की, गुरुदेव पधारो। जनेब जिधर भतगरे रसोड़ा था तनेब वह गच्छे स्वयं उधर बढ़ चली। वह गच्छिता रसोई में पहुंचकर सिंह केसरानंग मोयगानंग सिंह केसर से बने लड्डुओं का थालंग भरई। थाल भरा भरिता थाल भर करके ते अनगारे उन दोनों श्रमणों को पड़ी लाभई देकर स्वयं को प्रतिलाभित किया। अर्थात उसके देने का अर्थ स्वयं का लाभ है। स्वयं का लाभ कैसे? उसने दान दिया, दान कृत पुण्य निर्जरा भाव का आनंद लिया। वंदई नमस्सई वंदिता नमस्तिता वंदना नमस्कार किया। वंदना नमस्कार करके पड़ी विसज्जई बाहर तक छोड़ने आई, विदा करने आई। यह सूत्र जैन संत साधना एवं गृहस्थ की जागरूक साधना का सीधा सा दर्शन है। कैसा मनहर प्रसंग है, कितना तर्क संगत सत्य एवं सौजन्यपूर्ण है। संतों का सम्मान निर्दोष साधना की सहायक प्रस्तुति है। कोई हलचल, उत्तेजना या विसंगति मन में नहीं है। श्री कृष्ण के भोजनार्थ उत्तम केसर जो सर्वोत्तम गुणवत्ता का प्रतीक है, त्वचा, मांस, मज्जा, खून, वीर्य एवं रूप वर्ण को पुष्ट करने वाला है, रस से भरा है, घी जैसे दुष्पाच्य भोजन को पचाने में भी सहायक है। ऐसा भोजन मुनि के लिए अग्राही है, पर तपस्वी मुनि के लिए बल वृद्धि कारक होने से संयम वृद्धि कारक है। अन्यास प्राप्त है। मुनि भी राजघराने से अनजाने थे, उसे लक्ष्य कर चले भी नहीं थे, सहज में पहुंच गए थे। यहाँ राजपिंड की शंका सहज संभव है, परंतु एक मान्यता है कि प्रथम तथा अंतिम तीर्थंकर के शासन में साधुओं के लिए यह विधि निषेध है, परंतु यह मुनि 22वें तीर्थंकर के समय के हैं। लेकिन प्रथम और अंतिम तीर्थंकर के शासन में ऐसा प्रतिबंधन मान्य है, परंतु राजपिंड विशेष अवसर पर विशेष रूप से राजा के लिए निर्मित हो तो मान्य है। सामान्य रसोई में बनने वाला भोजन राजपिंड की गिनती में नहीं है। दूसरा, यहाँ उच्च शब्द श्रेष्ठी राजा, सेनापति, राजकीय सत्ता में भागीदार, मध्य शब्द का अर्थ सेठ, साहूकार, व्यापारी, जिमीदार एवं इव्य जनों के लिए जिनके ऊंचे महल हो उन हेतु किया है, तथा नीच शब्द का प्रयोग सामान्य गुजर बसर करने वालों के लिए है। जो सामान्य आवासों में रहते हों उनके लिए निय शब्द का प्रयोग है। यहाँ निय का अर्थ जाति, वर्ण या संप्रदाय विशेष से नहीं है। संत की धारणा में या जीवन पद्धति में वर्ण की मान्यता है ही नहीं, और जब चंडाल कुल से हरिकेशी जैसे संत बनकर संघ में समकक्ष स्थान प्राप्त है तो ऐसी शंका कुतर्क के साथ असंगत भी है। संत
घर छोड़कर नहीं, सब जगह बराबर प्रवेश कर रहे थे। दशमेकालिक आदि सूत्रों में निये कुलमयी मई कम्मंग उत्संड नाभिधार्य का सीधा सा अर्थ है, साधु भिक्षा हेतु जाने पर छोटे कुल लांग कर ऊंचे कुलों में प्रवेश ना करे। अर्थात गरीब अमीर के लिए घरों में बराबर भाव रखकर निरंतर एवं बराबर जाए। सिंह केसर मोदक का अर्थ सिंह के गले के बालों जैसी पतली कटी हुई केसर डली है, ऐसी बूंदी के बने हुए लड्डू जहाँ 84 प्रकार के व्यंजन डालकर बनाए गए मोदक जिनमें केसर प्रमुख है, ऐसा रस खचित व्यंजन तैयार था। देवकी मुनि दर्शन एवं भोजन प्रतिलाभ से प्रसन्न थी, अपने सौभाग्य पर हर्षित थी। मुनियों की सौम्य छवि एवं उसके वर्ण चाल ढाल का वह नजारा जहाँ श्रद्धा भरा था, वहीं कण कण में रोम रोम में उनको रोमांच से भर रहा था। ऐसे सुगढ़ सुंदर नयन नक्श वाले सलज निर्मल संयमी सहित चर्या वाले मुनि किस माँ बाप के सौभाग्य हैं। मैं धन्य हो गई। वे माता पिता के सौभाग्य के साथ स्वयं के सौभाग्य को सराह रही थी। तभी उसकी दृष्टि तत्क्षण तैनंत्रे चेनंग, इतनी देर में दोचे संग। तृतीय वर्ग का यह पाठ हृदयग्राही है। इससे अनेक प्रश्न एवं समाधान के रास्ते खुलते हैं। श्रमणों की चर्या तथा श्रावकों की प्राजल प्रज्ञता के साथ प्रश्न एवं समाधान की विधि के दर्शन होते हैं। श्रमण बहते पानी की तरह चलते हैं। लगता है द्वारका की सजावट बनावट कुछ इस प्रकार हो कि प्रत्येक द्वार से चलो तो मध्य में प्रत्येक रास्ता महलों पर आकर मिलता हो। सभी श्रमण सिंघाड़े अनायास वहां पहुंच गए हों। दूसरा श्रमण तो हर संप्रदाय की संत परंपरा को कहा जाता था, पर श्रमण के साथ निर्ग्रंथ शब्द का प्रयोग जैन श्रमणों के लिए विशेष प्रयोग होता है। देवकी देवी निर्ग्रंथों की चर्या से सुपरिचित है। अज्ञानी व्यक्ति के मन में प्रश्न पैदा नहीं होता। परिचय प्राप्त विधि विशेषज्ञ व्यक्ति को जब चर्या से हटकर आचरण लगे तो शंका जन्मती है। शंका उत्पन्न हो तो उसको शल्य बनने से पूर्व समाधान पर ले जाओ, जिससे अश्रद्धा अनास्था या ग्रंथि ना बने। यह सरलता का युग है। देवकी ने प्रथम आहार पानी बहराया, बाद में प्रश्न किया। आहार पानी से पहले प्रश्न करना देवकी का गहरेपन से गंभीर भाव से हटकर आचरण होता। प्रज्ञावान आचारनिष्ठ व्यक्ति स्वयं के गहरेपन तथा सामने वाले के व्यक्तित्व के सम्मान को प्रमुख रखकर प्रश्न करे। यहाँ शंका जन्मी, वहीं से समाधान शुरू करोगे तो सरलता से प्रश्न हल हो जाएगा। अन्य किसी से प्रश्न करना पीठ मांस भक्षण अर्थात निंदा की श्रेणी में आता है। देवकी सुनिष्ठ श्रद्धावान श्राविका है। उसने श्रमणों से प्रश्न किया। श्रमणों ने भी उसकी आकंठ प्यास को इतना ही तृप्त कर प्रभु अरिष्टनेमी के लिए अगले समाधान की उत्सुकता पैदा कर दी। जिज्ञासा समाहित करके भी वह एक लंबी प्यास की गहरी अनुभूति जगा गई। इसी महावाक्य से कितना इतिहास आ रहा है, आप दत्तचित होकर सुने। तेनंग ते अनगारा प्रश्न सुनकर वे दोनों अनगार मुनि देवियंग देविंग एवं व्यासी देवकी देवी को यूं बोले, नो खोलू देवानुप्रिय, ऐसा नहीं है देवानुप्रिय। देवानुप्रिय संबोधन श्रावक श्राविका तथा संत साध्वी के लिए बराबर प्रयोग हो रहा है। अन्य संबंध स्थापित करने या आत्मीयता प्रकट करने की अपेक्षा इस मानव तन की, आर्य कुल की, मनुष्य जन्म की श्रेष्ठता की अपेक्षा से प्रयुक्त है। यह मानव जन्म धर्म संस्कार आर्य कुल देवों को हमेशा प्रिय होता है।
पंच महाव्रतधारी तथा सप्त क्यूवसन त्यागी 12 व्रतधारी श्रावक श्राविका हमेशा देवों को प्रिय होते हैं, उनके श्रद्धे सम्माननीय होते हैं, इसलिए यह शब्द सर्वत्र पूज्य प्रयोग है। इसलिए देवानुप्रिय शब्द श्रमणों ने, संतों ने देवकी के लिए प्रयोग किया कि कन्हस्य वासुदेवस्य, श्री कृष्ण वासुदेव की इमी से वारवये नरिये, इस द्वारका नगरी में जब अडमाना श्रमण संत गोचरी हेतु जाते हैं और उन्हें भत्पानंग नो लभंती, आहार पानी नहीं मिलता, नो चेवनंग, और ना ही उन श्रमणों को तायंग तायंग कुलैंग, उन्हीं उन्हीं कुलों में दो चंपी तचंपी दोबारा 3 बार बतपानाएं अनु पविसंती, आहार हेतु प्रवेश करते हैं। उस श्रमण संघाटक ने देवकी माता का समाधान करते हुए कहा कि एवं खलु देवानुप्रिय, हे देवानुप्रिय, वस्तु स्थिति यूं है कि हम सब बद्दिलपुरे नरे नागस्य गावयस्य, बद्दिलपुर नगर के नाग गाथावती के पुत्र हैं और सुलसाए भार्याए, उस नाग गाथापति की पत्नी सुलसा के अत्याया आत्मजात 6 भाईरो सहोयरा, 6 भाई सखे भाई हैं, एक ही उधर से उत्पन्न है, सरिसिया देखने में बराबर है, जात अधिक क्या कहें, नल कुंवर समाना, नल कुबेर के समान, शरीर सौष्ठव संपन्न है। अर्हो अरिठनेमी अंतिये, भगवान अरिष्टनेमी के समीप, धम्मंग सोचा, धर्म सुनकर, निसम उसे जीवन में उतारकर, संसार भय उबिग्गा, संसार भय अर्थात जन्म मरण, बचपन जवानी बुढ़ापे की अवस्था, दैनिकता के भय से उद्विग्न एवं उखड़कर भिया ढरकर, जम मरनायो, जन्म मरण से मुंडा जाप, स्वयं को अंदर बाहर से मुंडित कर संयम पर्याय में पवैया प्रव्रजित हो गए हैं, अर्थात सब संबंध छोड़ दिए हैं, तोड़ दिए हैं। ये अगला पाठ पहले आ चुका है, पुनरावर्तन अर्थ में ना कर प्रस्तुत है। तैनंग अम्हे जंगचेव दिवसंग पवई, जिस रोज साधु बने, तंगचेव दिवसंग अरहंग अरिठनेमी वंदामो नमक सामो वंदिता नमस्तिता इमम एयारुबा अभिगहंग अभिगहनहायमो, भगवान से बंदन नमस्कार कर भाव रखा कि इच्छामो नंग बनते तु बेहिंग अबनुन्नाए समाना, जाब आज्ञा हो तो अविग्रह जा प्रतिज्ञा ग्रहण करना चाहते हैं। आह सुंगंग देवानुपिया, भगवान ने आज्ञा दी। तेने उसी दिन से अम्हे हम सब अरह अरिठनेमिया अबनु नानाया समाना जाब जियंग चटंग छटेनंग, उस दिन से बेले बेले पार ना करते हुए जाब विहरामो विचर रहे हैं। तंग अम्हे हम आज छठ खमनुंग पारन गंसी, बेले के पारने के लिए परम पोर से प्रथम पहर में स्वाध्याय, दूसरे में ध्यान, तीसरे में गोचरी के लिए अडमाना घूमते हुए तब तेरे गेहेत घर में अनुपविठा आए हैं। तंग नो खलु देवानुप्रिय, हे देवानुप्रिय देव की जो पहले आए थे, ते चेवनंग में वो हम नहीं थे, अमेनंग अन्य हम अलग हैं, देवियंग देवी एवं वैये वैता देवकी देवी को ऐसा वचन कहकर जामेव दिवंग पौव्यंग, जिस दिशा से आए थे प्रविष्ट हुए थे, तामेव दिसंग पड़ी गए, उस दिशा में लौट गए। संत जिस रास्ते घुसे उसी से निकले तो शोभा है, देखने वाले को भ्रमना ना हो कि यहाँ से संत घुसे अब तक बाहर ना निकले, अर्थात अर्थवान पद है, ये श्रमणों का सम्मान पद है, चर्या पद है, संतों के व्यवहार परवान्य की यह रीति है। इस पद में बहुत कुछ छिपा हुआ है। ये समाधान था संतों की ओर का। यह प्रश्न कर गया देवकी देवी के मन में, वह कौन सा क्षण था, आओ लौट चले देवकी के अतीत से जुड़े उस सुखद परंतु अब दुखद क्षण की ओर, ताकि उसका दुख सहलाकर सहज हो अतीत का भूला विसरा वह क्षण सामने आ गया, स्मृति में आ गया। तेनंती से
देवये देविये। उसके बाद देवकी देवी के मन में एम ए अरूबा इस तरह के अजत्य अध्यवसाय विचार भाव भावना समुपन्ने उत्पन्न हुए कि एवं खलु निश्चित याद है मुझे कि मैं पुलासपुर नगर में थी कि आई मुत्तेनंग कुमारे समनेनंग अति मुक्त कुमार श्रमण ने बालतने बचपन में बालड़ी अवस्था में भागरिया कहा था। यहाँ अति मुक्त मुनि के लिए कुमार श्रमण शब्द का प्रयोग हुआ है, अर्थात वे अविवाहित अवस्था में बचपन में यौवन प्राकट्य के लक्षणों के साथ ही मुनि भाव में रम गए थे। उस अति मुक्त मुनि ने फरमाया था, तुम नंग देवानुप्रिय, हे देवानुप्रिय देव की तुम 8 पुत्ते प्याई ससी 8 पुत्रों को पैदा करोगी जो सरिसय एक समान, यहाँ तक नल कुबर समाने नल कुबेर के समान होंगे और नो चेव नंग 12 वासे इस भारत वर्ष में नहीं होगी। अन्नायो अम्मायो अन्य माता तारी से तेरे समान जो पुत्ते प्याई संति पुत्रों को जन्म दे। तंगनंग मिच्छा ये बात तो यहाँ झूठ है। इमंग चेनंग यह सब पचक मेव दिसई साफ सामने दिखाई दे रहा है। 12 वासे अन्याय भी अम्मायो भारत वर्ष में अन्य भी माँ है कि अरिसय जिसने तेरे जैसे जा पुत्ते पया आयो पुत्र जन्मे हैं। बड़ा साफ सा इतिहास है कि उग्रसेन भूप जिनका राज्य मथुरा में था अपने भाई देवक के साथ आराम से सुख चैन का राज्य कर रहे थे। उग्रसेन की बेटी राजीमती जिसका रिश्ता अरिष्टनेमी कुमार यादव से हुआ था तथा देवक की बेटी देवकी थी। उग्रसेन का बेटा कंस उद्दंड महत्वाकांक्षी राज्यलिप्सु था। उसका छोटा भाई अतिमुक्त कंस के आचरण से दुखी होकर संत बन गए थे। वे आत्मार्थी संत थे। वे चतुर्मास हेतु पलासपुर के जंगलों में साधनारत थे। भिक्षार्थ आए तो जीव जशा ने उपहास कर निर्लज तानों से खींचना करते हुए दांत निपोरते हुए देवकी के संग तीज महोत्सव का झूला झूलते हुए अपने कर्कश एवं मर्मकारी वचनों से आहत किया। लब्धि संपन्न संयमी मुनि अंततः थे तो छद्मस थी। उन्होंने जीव जशा के व्यवहार से दुखी होकर उसके भविष्य की भविष्यवाणी की। कहा, सुन किस मरोड़ में है, तेरे अभिमान के दिन लदने वाले हैं। तू जिस संतों के अपमान पर राज्य वैभव के घमंड से उतर आई है, ये दिन एक सरीखे नहीं रहेंगे। और सुन ले, मुझे मर्माहत करने वाली तेरी कानों की बाली और सुहाग का सिंदूर तथा घमंड को चंचूर्ण करने वाला धरती पर आने वाला है। तेरी ननंद देवकी जिसके साथ तू झूला झूल रही है, इस देवकी का 7वां पुत्र तेरे पति और पिता का संहार कर सुशासन की स्थापना करेगा। यह सुनकर जीव जशा के होश उड़ गए और उसने अतिमुक्त को कहे वचन कंस को सुनाए। कंस भाई के अतिशय संपन्न संयम के सत्य से परिचित था, परंतु अहम तथा अहंकार ने उसे राजन बना दिया था। स्वयं के सुधारने की बजाय नमित्त को नष्ट करने की संयोजना बनाई। पर सत्य तो सत्य है। उसने अपने ही शास्ता वासुदेव के साथ देवकी का विवाह कर अपने वश में कर लिया और संतान समेत कैद में डालने लगा। देवकी की बचपन की सखी जशोदा थी। उसने मुनि एवं कंस की दृष्टता की सारी मन की बात कह दी। दोनों ने स्वयं इस भविष्य को संभालने की तैयारी की और वासुदेव और नंद जशोदा से मिलकर चर्चा को अंतिम रूप दिया। 6 की 6 मृत संतानें मिली, पर 7वीं संतान के वक्त सभी सुरक्षाएं ध्वस्त हो गई। पर कंस मृत कन्या को पाकर हंसा। वहारे अतिमुक्त निरा मूंड मडाया निकला। मेरे सामने आने से पहले मेरे मारने वाला मरी कन्या हो गया। मैं संतुष्ट।
कंस जरासंध बध कर श्री कृष्ण ने जब सौराष्ट्र में द्वारका बसाई, शासन किया और आज 6 मुनि समक्ष पाकर देवकी के पुराने स्वप्न जिंदा हुए। पर अज्ञात सच एवं मुनि के कथन को असच होते देखा तो देवकी के मन ने समाधान के लिए अरिष्टनेमी प्रभु को निहारा। बाकी का कथा प्रसंग अनुक्रम से जुड़ता रहेगा। देवकी ने मुनियों से सुनकर स्वयं के अतीत को स्मृति में लाया। तम गच्छामि तो जाती हूँ अरहंग अरिष्टनेमी वंदामि नमंसामि। भगवान अरिष्टनेमी की वंदना करके पूछूंगी। वंदन किया, वंदिता नमस्तिता, वंदना नमस्कार कर इमंग चैनंग यारुवा। इस प्रकार के भाव तथा व्याकरण व्याकरण प्रश्न को पुच्छी स्वामी पूछूंगी। तिकुट्टू ऐसे निश्चय करके एवं संपहिंग संपहिता विचार कर कुटुंबीय पुरुषे पारिवारिक सेवक जो रनवास से अपनी सेवाएं देता था, जो अंतपुर से राजमहल तक बेरोक टोक आता जाता था, उसका सद्दावायंग बुलाया। सद्दावायिता बुलाकर एवं वैसी ऐसे बोली। लहुकरण जानपरम छोटे पहिए वाले शीघ्रगामी श्रेष्ठ जान को जाब उवट्ठ बेती तैयार कर उपस्थित करो। यहाँ देवानंदा जहाँ जा पज्वासामी देवकी महारानी देवानंदा की तरह प्रभु परि उपासना में उपस्थित हुई। कितना सुंदर इतिहास तथा प्रयास है। मन में उपस्थित शंका को मन में ना रखकर प्रभु से समाधान पाने का ये सुंदर हृदय सब में होना चाहिए। अन्यथा छद्मस्त का मन 100 शंकाओं का घर बन बैठता है। मुनि के सत्य को असत्य मानकर अश्रद्धा तथा श्रद्धा भ्रष्ट तक जाना पतन का कारण बनता है। मुनि को का सर्वोत्तम और सर्वोत्कृष्ट महाव्रत सत्य है। सत्य को भगवान का स्वरूप तथा समकित का स्वरूप माना जाता है। सत्य पर भी महाव्रत आधारित है। असत्य का धारक संत हो ही नहीं सकता। सम्यक्त्व का दूसरा नाम सत्य है। सत्य से भ्रष्ट सम्यक से भ्रष्ट स्वयं होता है। मुनि ने आवेश में जो कहा वह भी सत्य था। अन्यथा आवेश या अभेद की भाषा प्रमाण एवं आधारभूल हो जाती है। पर अतिमुक्त मुनि ठहरे महामुनि आवेश में भी असत्य प्रयोग करता नहीं थे। इसी श्रद्धा एवं सम्मान को यथापूर्व रखने हेतु देवकी प्रभु अरिष्टनेमी चरण में उपस्थित हुई। तेनंग अरहा अरिष्टनेमी देवीयंग देवी एवं वैसी चरणों में देवकी देवी प्रभु अरिष्टनेमी देवी से बोली। सैनूनंग तम देवी निश्चय से हे देवकी देवी तुम्हारे मन में इमे 6 अंगारा पासिता 6 इन 6 संतों को देखकर एमे रूबा ऐसे अजत्य विचार जब संपूजिता उत्पन्न हुए हैं। कैसे उस अतिमुक्त मुनि ने एवं खलु पलासपुरे नरे पुलासपुर नगरी में अमुते अतिमुक्त मुनि ने फरमाया था। तंग चेव उसे लक्ष्य करके जाव निगच्छसी महलों से निकली। निगच्छिता निकलकर जनेम मंतिये इधर मेरे से हब माग्या यहाँ आ गई हो। सैनूनंग देवी देवी हे देवकी देवी क्या कहे, क्या ये ऐमठे समठे ये सच्चे हैं? सर्वज्ञ की आस्था सच में है। देवकी ने कहा हंतार्थी प्रभु ऐसा ही है। इस प्रश्न एवं स्वकृति को सबने सुना। तब प्रभु अरिष्टनेमी ने फरमाया एवं खलु देवानुप्रिय देवानुप्रिय तेनंग कालेनंग तेनंग समेनंग बद्दिलपुरी नगरे। उस काल उस समय बद्दिलपुर नाम का नगर था। नागे नामक गावई परिवसई नाग नामक गाथापति वहां रहते थे। अड्डे समृद्ध थे। तस्नंग नागस्य गावस्य सुलसा नामक बारिया होता। उस नाग गाथापति की सुलसा नाम की पत्नी थी। सा सुलसा गाहवईनी उस सुलसा गाथा पत्नी को बालतने बचपन में ही नैमित्तियनंग नैमित्तिक ज्योतिषी लक्षण शास्त्री ने बगारिया बताया था। एसनंग दायरा निंदु भविष्य सी यह कन्या निंदु अविकसित भ्रूण जननी होगी, अर्थात इसका गर्भ संपूर्ण बच्चा पैदा करने में असमर्थ होगा। इस बात को सुनकर समझकर तेनंग सा सुलसा उस रोज के बाद से वह सुलसा बालपियंग बचपन से ही चेव हिरण्यगमेशी देवहिता यावी पड़िम करई हिरण्यगमेशी देव की प्रतिमा बनाई। करिता प्रतिमा स्थापित करके कल्ला कलिंग पोपटने से पूर्व का समय जिसे कल्लाया वधाई समय कहते हैं, अर्थात सूर्य उदय से पूर्व नहाया स्नान करके जापाई चिता भाव शुद्धि होकर उलपड़ साड़िया बिना पहुंचे गीले तन पर साड़ी पहनकर महरियंग महान उत्तम पुफ चैनंग करे फूल चुनकर
जानू पायवड़िया घुटने जमीन पर टिकाकर प्रणाम करती है। तो पच्छा उसके बाद आहारही व आहार पानी ग्रहण करती है। निहारही व अन्य दिनी कार्य करती है। इस कथा वस्तु में और उसके इतिहास को उखाड़कर वर्तमान सत्य की आंख का श्रृंगार बनाया गया है। जिस तथ्य का सर्वज्ञ के सिवाय किसी को पता नहीं था, आज उस तथ्य का सत्य सामने आ रहा है। यह मुनि के संपूर्ण सत्य को, उच्चारण एवं आचरण को स्वयं सर्वज्ञ सराह रहे हैं। चलता है माँ की कोख में पले, पर उन पर उपस्थित कंस कष्ट का समाधान स्वयं लेकर आए। साथ ही सुलसा का पापानुबंधी पुण्य भी उदय में आया। पाप कितना मजबूत है कि अपरिभूत संपदा रूप श्री की सौख्य की साक्षात प्रतिमा होकर भी निंदु कोख मिली है। निंदु कुक्षी का अर्थ ऐसा गर्भ जो जोनी गर्भ धारण तो करती है पर अपने भ्रूण का विकास भी करे, पर प्रजनन समय से पूर्व गर्भ में ही वह शिशु सांस पूरी कर जाए, अर्थात माँ कहने से पहले मौत की गोद हरी भरी कर दे, हंसने से पूर्व रोने के गीत रच दे, माँ को कष्ट भी दे, स्वयं भी कष्ट पाए, पर सुख से वंचित स्वयं भी रहे, परिवार को भी करे। ऐसे निंदु गर्भ को आजकल के वैज्ञानिक उच्चारण में स्यूडो प्रेगनेंसी के नाम से पुस्तकों में आलेखित किया है। यह 2 मास से 9 मास तक का भी हो सकता है। गर्भ धारणीय क्षमता तो होती है, पर संपूर्ण प्रजनन योग्यता ना हो, पर उसे अतिमुक्त मुनि का आक्रोश जीव जशा के प्रति तथा हिरण्यमेशी देव का प्रसाद काम आया। देवता की उपासना मिथ्यात्व है या सम्यक्त्व? ये सवाल आज के कच्चे धार्मिकों के लिए समस्या है। पर देवोपासना, आराधना, मंत्र जाप ये सब पहले भी थे, आज भी हैं, आगे भी रहेंगे। श्रावकों तथा सामान्य ग्रस्तों में भी यह परंपरा निर्बाध चल रही है, पर इससे श्रावक के सम्यक्त गुण का घात होता है या नहीं, ये अहम प्रश्न है। इस प्रश्न पर अटके खड़े अड़े दिमाग व्यर्थ की चर्चा तथा उलझन में उलझे खड़े हैं। बात बड़ी छोटी सी तथा सामान्य सी है, जहाँ अंतर केवल समझ सूझ का है। देव उपासना या वंदना, नमस्कार गृहस्थ उसे सरागी देव तथा स्वार्थ से जुड़ा संबंध समझकर कर रहा है। अगर उपासक उसे सर्वशक्तिमान सर्वज्ञ देव मानकर पूजता है, तो ये अतिशयबल मान्यता अज्ञान है, अज्ञान ही मिथ्यात्व है। अगर वह सर्वज्ञ को सर्वज्ञ, सारागी देव को सारागी देव मानकर उससे संबंध स्थापित करता है, तो यह मिथ्यात्व नहीं है। हम यहाँ सामान्य रूप से जीवन जीते हुए हर धर्म, मजहब, जाति, धर्म, वर्ण से जुड़कर चलते हैं। सबसे सबका सापेक्ष बात है। हमारे यहाँ कोई धर्म सुनने आया, हम किसी के मंदिर गए तो मंदिर जाने जा उस देवी देवता को नमन करने से मिथ्यात्वी हो गए, ऐसा नहीं है। हम उच्च वर्ण या हीन वर्ण वाले को नमस्कार करते हैं तो इससे हमारी वास्तविकता क्षीण होती है। इस प्रसंग में भी इतना समझना या समझाना पर्याप्त है। सुलसा ने हिरण्यमेशी देव की आराधना की, वह संतुष्ट हुआ। उसने कहा, मैं गर्भ बदल दूं यह संभव नहीं, पर तुझे संतुष्ट रख सकूं यह संभावना हो सकती है। और सम समय गर्भ धारण एवं प्रजनन समय बराबर एक साथ जानकर परिवर्तन करके भव्य एवं शलाका पुरुषों का बचाव किया तथा एक उपासिका को संतुष्ट कर सुख प्रदान किया। हिरण्यमेशी देव गर्भ धारण एवं रक्षण का देव है, जो सधर्म देवलोक के मालिक शक्रेंद्र का सेनापति देव है। देव पूजा से मोक्ष, निर्जरा या स्वर्ग की उपलब्धि है, ऐसा नहीं है। ये सराग उपासना है। धर्माराधना, वीतराग उपासना,
है। अतः सुलसा ने मातृत्व सुख पुष्टि हेतु उपासन किया था। उसका लक्ष्य एवं पूजा का ढंग साफ स्पष्ट सामने था। उसमें कपट नाम की बात नहीं थी। इस गुप्त रहस्य का आज उद्घाटन हो रहा है। स्वयं देवकी या सुलसा को भी इस परिवर्तन का ज्ञान नहीं था। सुलसा को लगा कि मेरी उपासना सिद्धि से मुझे उस अविक्षिप्त क्षण से या शारीरिक अंग अपंगता से मुक्ति मिली है। उधर देवकी को लगा कि कंस भय से, चिंता से मृत शिशु जन्म रहे हैं। आज अरिष्टनेमी प्रभु उस अछूते अबूझ मृत प्राया अंधकाराच्छन्न प्रसंग को प्रकाश दे रहे हैं। हे देवकी देवी, आगे सुनो। तेनंगती से आगे उस सुलसाए गाहवनीय सुलसा गाथा पत्नी के भक्ति बहुमान, भक्ति और बहुमान तथा सुसुसाए शुश्रूषा से हिरण्यगमेशी देव ने अराह्य जावी होता आराधित एवं वशवर्ती हो गया। भक्ति का अर्थ मन से समर्पण, बहुमान वचन से स्तुति पाठ तथा शुश्रूषा काया से पूजा पड़छाल सफाई शुद्धि करने से वह प्रसन्न होकर उसकी मनोकामना को समझने पूर्ण करने वाला हो गया। तेनिंग से हिरण्यगमेशी देवे, वह हिरण्यगमेशी देव सुलसाए गाहवनीय सुलसा गाथा पत्नी पर अनुकंपा करने हेतु सुलसा गाहवनी सुलसा गाथा पत्नी को तुमचनंग और तुझे दोनिंगवी दोनों को ही सम उयायो सम ऋतुवती करई करता है। बराबर गर्भ धारण योग्य स्थिति का शारीरिक कर्म निर्धारण करता है। तेनिंग इस व्यवस्था स्थापन पर तुब्बे दो भी तुम दोनों ही सम्मेव गब्बे गिनहई एक समय गर्भ धारण करती हो। सम्मेव गब्बंग परिवही वृद्धि प्राप्त कर रही थी। सम्मेव दारे पियाई बराबर समय पर संतान को जन्म दिया। तेनिंग से सुलसा गाहवनी समय पर उस सुलसा ने विनिहाय माँ वन्ने मृत दाराए बच्चे पियाई है जन्म दिया। तेनंग से हिरण्यगमेशी देवे उस जन्म के तत्क्षण ही वह हिरण्यगमेशी देव सुलसाए अनुकंपंठाए सुलसा की अनुरक्ति वंश विनिहाय माँ बग्गे धाराए मृत बच्चों को करलेंग संपुंडेलिन हथेली को संपुट सा बनाकर डोना सा बनाकर हथेली को ही डोना बनाकर चेतना पूर्वक समाधर सहित गिनई गिनीता ग्रहण करके तब अंत्य सहाराई तेरे पास लाकर रख देता। इधर ये कार्य पूरा करता तुम भी तम समयंग चैनंग तुमंग उसी समय नवनंग मासई सुकुमालंग धारई पसवंती 9 मास पूर्ण होने पर सुकुमाल पुत्र को जन्म देती। जे विनंग देवानुप्रिय तब पुत्ता, हे देवानुप्रिय जिस पुत्र को तुम जन्मती ते विये तब अंति आयो उनको तेरे पास से करलियंग संपुडेनंग गिने गिनीता हाथों में ग्रहण करके सुलसा गाहवनीय सुलसा गाथा पत्नी के अंत्य सहाराइये पास में स्थापित करता। अतः तंग तव चेवनंग देविये, हे देवकी ये तेरे ही ए पुत्र हैं जो चेवनंग सुलसाए गाहवनीय सुलसा के नहीं हैं। क्या इस प्रक्रिया का किसी को आभास नहीं हुआ? सर्वज्ञ का ज्ञान सदाकाल सम है, बराबर है, परंतु देव की गति इतनी तेज है कि वे पलक झपने जितने समय में लोग के 3 चक्कर काट देता है। इतने से अल्प काल में इस प्रक्रिया का किसी को आभास भी नहीं हुआ। जहां ये ध्यान रहे कि देव ने गर्भ नहीं बदले हैं, जन्म के बाद इस प्रक्रिया को निभाया है। साथ ही कथा वस्तु में ये बात कथाकारों ने समायोजित की है कि पूर्व में सुलसा और देवकी देवरानी जेठानी थी। सुलसा देवरानी थी, देवकी जेठानी थी। देवकी ने सुलसा के 6 प्रिय रतन चुराए थे, चूहे के बिल में डाले थे। हिरण्यगमेशी देव जीव चूहे का जीव था, ऐसा किंवदंती से सुना है। सत्य सर्वज्ञ जानते हैं, परंतु देवकी ने सुलसा का तथा सुलसा ने देवकी का अनिष्ट नहीं किया था। इस सत्य का रहस्य उद्घाटन क्या हुआ
कि देवकी के मन में अतिमुक्त मुनि की सत्यता तथा स्वयं के प्रश्न के समाधान से इतना हर्ष, श्रद्धा, सम्मान उपजा कि तेनंग उसके तुरंत बाद देवी ये प्रकृति या कुदरत में एक माँ शब्द तथा माँ के भीतर दूध का कृष्णा स्वयं का छुपा है। कोमलता, हर्ष तथा अपनेपन के कारण आत्मीयता का उद्धाम उत्कर्ष केवल माँ में है। माँ प्रकृति की विधाता की अनमोल रचना है। माँ बिना ममता तथा स्नेह शून्य है। माँ की आंखों में अमृत, दिल में संजीवनी तथा हाथों में बलिदान, दिमाग में संतान के लिए हित समाया रहता है। माँ ने संतान के लिए दूध तथा आंसू का साथ साथ वर्षण किया है। माँ के दिल में आज और कल तीनों काल साथ रहते हैं। माँ ने आज अपनी ममता को अपने ही पास से हरण होते ना देखा, पर इस सच से सर्वज्ञ के प्रति आस्था को अत्यधिक बढ़ाया है। वह देवकी देवी उन संतों को वंदिता नमस्तिता वंदना नमस्कार करके जनेव अरहरिष्ठनेमि, जिधर प्रभु अरिष्ठनेमि थे तनेव व गच्छई, उधर गई उवा गच्छिता जाकर अरहंग अरिष्ठनेमि, भगवान अरिष्ठनेमि को तिकतो आयनंग पयाहिनंग करई करिता वंदई नमस्ते वंदिता नमस्तिता वंदना नमस्कार करके तमेव दम्यंग जानप वरंग उसी धर्म रथ पर दुरही चढ़ गई। दुरहिता बैठकर जनेव वारवही नैरी तनेव वगच्छ वगच्छिता वारवंग नैरिये अनुपवसई, जिधर द्वारका नगरी थी उस दिशा में मुड़ी और नगरी में प्रवेश किया। अनुपवसिता प्रवेश करके जनेव ऐसे ही जनेव से गीहे, जिधर उसके महल थे। जनेव वाहिरिया उवठान साला, जिधर बाहर बैठने की बैठक थी, जिसे उपस्थापन शाला कहते हैं। तनेव उवागच्छे, उधर गई उवागच्छिता प्रवेश कर दमायो जानप वरायो पच्चरोही, उस धर्म रथ से उतरी। पच्चरोहिता जनेव सैवास करे, रथ से उतरकर जिधर शयनागार था जनेव सय सैनिचे, उस शयनागार में जहाँ उसकी शैया थी। तनेव उवागच्छे उवागच्छिता उधर प्रवेश किया। सयंसी सैनजंसी निसियई, अपने शयनासन पर बैठ गई। इस पाठ में ये चिंतनीय विषय है कि इस सारी प्रक्रिया में उनके मन में कितने तर्क वितर्क तथा ऊहापोह चल रहे हैं। अतीत का वह वृद्ध इतिहास तथा स्वयं इतिहास की रचनाकार होकर उससे वंचित है, प्रवंचित है। स्वयं मैं होकर, इतने बड़े सौभाग्य की जननी होकर मृत क्लेवर से खेलती रही। आज वह पीड़ा, 9 माह का कष्ट, ममता की लामबंद श्रृंखला से, दुख की बेल से खेलती रही। आज इस रहस्य उद्घाटन का हर्ष तथा पीड़ा का बोझ उठाए घर तक आ गई। उसी चक्रघीनी में गुलजी आसन पर बैठ गई। तेनंग तीसरे देवी एवं उस देवकी देवी के मन में ये अजित्य अध्यवसाय संकल्प मानस प्रयत्न पैदा हुआ। चिंतिए सोचती हुई पथिये प्रशस्त विचार मनोगय मन में उत्पन्न हुए। स्वयं के सहवर्ती विचार संकल्पे संकल्प धारण निश्चय समुपन्ने उत्पन्न हुए। एवं खलु अहम निश्चय ही मैंने सरिसय एक समान नल कुंवर समाना सतपुत्ते पेहाया, नल कुबेर के समान 7 पुत्र जन्मे। 9 चेवनंग में, परंतु मेरे द्वारा नहीं देखा गया। एगस भी एक का भी बालतैनंग बचपन का समनु हुए सुख अनुभव नहीं किया। एस्मिनंग ये भी कन्हे वासुदेवे, श्री कृष्ण वासुदेव भी 6 मासानंग 6 महीने बाद मम अंतिये मेरे पास पाए बंदाए वंदना हेतु हव माँ गच्छई, जल्दी में आता है। माँ को पुत्र का सुख पति से भी प्रिय होता है। पति एवं पत्नी के प्यार की निशानी पुत्र होता है। अतः अपने खून से संचित ममता की पीड़ा का अभाव बड़ा कष्टकर है। नारी को बच्चे के बचपन में जितना सुख है उतना उसे स्वर्ग में नहीं है। माँ 9 महीने तक जिस सुखद कल्पना में जीती है, तब उसे वो ना मिले तो उस कष्ट का अंदाज नहीं है। उसी आस से गर्म सांस हो चुकी है। लंबे लंबे सांसों का आश्वासन
उसे तड़पा रहा है। वह उसी चिंता में कहती है, तम धन्यायो नग ताओ अम्मायो जानसिंग मन्ने। मैं उन माताओं को धन्य मानती हूँ। नियग कुच्छी संभुआए, निज कोक्ष से उत्पन्न हुए बच्चे। थन दूध लुद्धायंग, स्तन का दूध पीने के लोभी बच्चे। महुर मधुर समुल्लाभ आयंग, समुल्लास पूर्वक हर्ष से उछलते हुए। ममनंग पच्ची पियायंग, तोतली बोली बोलते हुए। स्तन मूल कक्षा देश भागंग, अर्थात कोख में अभी सर मानाई बैठाकर घूमती हैं। मुद्दायंग पुनः मुगत करने वाले बच्चों को। कोमल कोमलोभ मेहिंग, कमल के की उपमा से कोमल। हतेहिंग, हाथों से। गिनह्यून, ग्रहण कर। उच्छगे निवेशायंग देती, हवा में उछाल कर गोद में बैठाती हैं। तथा उल्लावय, हर्ष से भरकर। समूहारे पुनः पुनः मंजुलप बनिए, मधुर शब्दों से बार बार अपने बच्चों को खिलाती हैं। एनंग अदन्ना, मैं अधन्य हूँ। अपुन्ना, पुण्यहीन हूँ। ए तो इन सातों में से एक भी ना पुत्र को नहीं गोद खिलाया। यहाँ पाठांतर में भी मिलता है, यहाँ पुत्ता शब्द है, वहाँ पत्ता पाठ भी है। इससे ये अर्थ निकलता है कि मुझे इन 7 में से एक बालक का भी बचपन प्राप्त नहीं हुआ। ओए यमनंग, अभिभूत मन जा आहत मन होकर। संकप्पा, संकल्पों विकल्पों से। चिंताओं से गिरी हुई। जाब जी आयिंग, सोचती रही। माँ को बच्चे का बचपन बड़ा प्रिय है। उसकी ममता का, स्नेह का सबसे बढ़िया समय बचपन होता है। बचपन सबसे बढ़िया बसंत होता है। बच्चे सबसे बड़ा खिलौना है। बच्चा प्रकृति की सबसे उत्तम कृति है। माँ बच्चे के बचपन की खुशी गूंद एवं घी से भी अधिक मानती है। देवकी इस बचपन के वंचित सुख से आहत है, आर्त विचारों में है। तभी तेनेंग से कन्हे वासुदेवे, इतनी देर में वे श्री कृष्ण वासुदेव नहाय स्नान सहित जा विभूषिये सज दज कर देविये देवी ये पाए बंदाए हब माँ गच्छाई, देव की देवी के पद वंदन को तभी आ जाते हैं। तेनेंग से कन्हे वासुदेवे, तब वे श्री कृष्ण वासुदेव देवियंग देविंग पासई पासिता, देव की देवी को देखकर पाए गहनंग करई करिता वंदना करते हैं। वंदन करके देवियंग देविंग एवं व्यासी देव की देवी को बोले, अन्नायानंग अम्मा तुभे, हे मातेश्वरी पहले आप मम पासिता हटतुट जाव वही, मेरे को देखकर हर्षित हो जाती थी। कि नंग अम्मो आज तुभे, परंतु हे माते आज क्या बात है कि ओहंग जाग जियायंग, आर्त ध्यान में निमग्न है। आपके चेहरे पर खुशी नहीं है, आप किसी अन्य या अन्यथा विचार में हैं। तेनंग सा देवीये देवी कनंग वासुदेवंग एवं व्यासी, तब वह माता देव की देवी श्री कृष्ण वासुदेव को यूं बोली, एवं खलु अहम पुत्ता, कारण ये है मेरे बेटे कि मैंने सरिसय जाग समाने सतपुत्ते कयाया, मैंने एक उम्र हम उम्र लावण्य एवं श्री शोभा संयुक्त अनन्य 7 पुत्रों को जन्म दिया। नोचेवनंग मय एगस भी वालतने अनुभुए, परंतु मैंने एक का भी बचपन अपनी ममतामयी स्नेह भरी आंखों से नहीं देखा। गोद में उठाकर पुत्र क्रीड़ा का सुख अनुभव नहीं किया। मैं पुत्रवती होकर भी पुत्रहीन सी माता हूँ। माता के सुख का पहला कारण पुत्र का बचपन होता है, वह बालकपन में नहीं देख पाई। तुम पीवनंग पुत्ता, तुम मेरे पुत्र भी तुम भी हो। ममंग छन्नंग छन्नंग मासयंती, तुम भी 6 महीने के अंतराल में पाए बंदाई अब माँ गच्छसी, वंदन हेतु आते हो। धन्यायोनंग ताओ अम्मायो जाग जियामी, धन्य है वे माताएं, धन्य है मैं इसी आर्त ध्यान में हूँ। तेनंग से कन्हे वासुदेवे, तब वे श्री कृष्ण वासुदेव देवियंग देविंग एवं ऐसी देव की देवी को बोले, मानंग तुबे अम्मंग, हे मातेश्वरी आप मत करो,
आज की वाचना का सार है, श्री कृष्ण पुत्र हैं, देव की माँ है। माँ को असंतुष्ट देखकर 3 खंड का मालिक, सर्वशक्तिमान सत्ता का स्वयंभू सम्राट उदास हो गया। उसे अपने नमन में आनंद नहीं आया। अपने मन में गांठ बनाने की अपेक्षा उसने इस उपेक्षा का कारण मातेश्वरी से पूछ लिया। माता एवं बेटे के बीच में कितना गहरा आत्मीय भाव है, सरलता बड़ी स्पष्टता है। ऊंठा या हठाग्रह के साथ मात्र औपचारिकता नहीं है। शास्त्रों में वर्णित ऐसे प्रसंग आत्मा को अंदर तक संस्कारित करने वाले हैं। आज का पाठक और श्रोता दोनों समझे, क्या इस पाठ के प्रयन करने वाले इन विनय धर्म संस्कारों से भरे हैं। माता पिता सबसे बड़े पूज्य उपास्य देव हैं। सभी पूज्य पुरुषों की पवित्रतम छवि से पहले प्रथम पूज्य माता पिता हैं। आज के युग में माता पिता की उपेक्षा करके हम सुख प्राप्ति की मिथ्या व आस करते हैं। श्री कृष्ण महाराज ने माँ से पूछा तो मातेश्वरी ने भी अपने दिल की पीड़ा स्पष्ट रूप से सामने रख दी। कोई बनावट, छुपावट या पर्दा नहीं रखा। माता पिता और संतति के बीच में दिल की खाई ना हो तो इस धरती पर सीधा स्वर्ग सा सुख प्राप्त होता है। माता जानती है यादवों में जितना पुण्य एवं प्रभु सत्ता संपन्न शक्ति संपन्नता श्री कृष्ण में है, अन्य में नहीं है। इसी का पुण्य था कि जमीन में रूले पड़े यादवों को आज सर्वशक्तिमान बना दिया। देवता भी इसकी तीमारदारी एवं सेवा में रहते हैं। इसीलिए मन की बात कह दी कि बेटा मुझे एक बाल्यकाल भरा पुत्र चाहिए। श्री कृष्ण भी तेले की तपस्या में बैठ गए। उन्हें वैज्ञानिक एवं देवी शक्ति का संपूर्ण ज्ञान है कि देवों के में गर्भ के विषय में, संतति के विषय में कौन देवता सक्षम सामर्थ्यवान है। देवता नमित्त को जगाने में, पुण्य में सहायक बन सकता है। हिरण्यगमेशी देव में वह शक्ति है कि वह भीतर में पड़े नमित्त को जगा दे या तत्सम हालात पैदा कर दे। देव की शक्ति अप्रतिहत है। यह इंद्र की पैदल सेना का सेनापति है। गर्भ से संबंधित सभी शक्तियों का स्वामी है। श्री कृष्ण जी उसी को निमित्त, लक्ष्य एवं सामने करके उसी का आराधन करने लगे। इस तपस्या में निर्जरा या धर्म भाव रूप तप भाव नहीं था। शुद्ध सांसारिक स्वार्थ भरा लक्ष्य था। तपस्याएं भी लक्ष्य स्पष्टता से ही संपूर्ण फलवान बलवान होती हैं। आज हमें तपस्या के अर्थ का ही ज्ञान नहीं है, इसीलिए तप शुद्ध एवं लक्ष्य भेदी नहीं होता। तप का निर्जरा, निष्ठा एवं लक्ष्य निर्धारित नहीं है। हमारी तपस्याएं आडंबर और नाम निष्ठा के लिए हो रही हैं। अतः तपस्वी को पहले अपना मन साफ शुद्ध कर लक्ष्य पर टिकाना चाहिए। तेनेंग से हिरण्यगमेशी देवे, तब वह हिरण्यगमेशी देव कनंग वासुदेवम श्री कृष्ण वासुदेव को एवं व्यासी ऐसे बोला, हो ही अनंग देवानुप्रिया, हे देवानुप्रिय होगा। तब देव लोए चुए सोहयरे कणिय से भाई हुए, तुम्हारे देवलोक से च्यवन कर चलकर छोटा लघु भ्राता हे श्री कृष्ण देवलोक से एक पुण्यवान गुणवान भाग्यवान जीव इस धरती पर आने वाला है। वह आपके घर का निमित्त रखता है, परंतु आपकी मातेश्वरी का भावुक चपल मन बाल्यकाल की अनुभूति के रस को तरस रहा है। वह बचपन मिलेगा। सेनंग वह जीव उमकंग बाल भावंग बाल्यकाल को छोड़कर जाब जौवन मगुपन अनुपत्ते जौवन के प्राप्त होने पर अर्हो अरिठनेमियस्य अरिहंत अरिष्नेमी प्रभु के अंतीय चरणों में पास में मुंडे जाब पवसई ही मुंडित होकर प्रव्रजित होगा। कनंग वासुदेवम श्री कृष्ण वासुदेव को तो चंपिंग तन चंपिंग 2 बार 3 बार एवं वयई इस प्रकार कहता है। वैता कहकर
सारा वृतांत सुना, उस पर विश्वास की। जमेव दिसंग पावे, जिस दिशा से प्रकट हुआ था तमेव दिसंग पड़ेगे, उसी दिशा को चला गया। श्री कृष्ण ने सारा वृतांत सुना, उस पर विश्वास किया। देव दर्शन कभी खाली नहीं जाता, वह मिथ्या नहीं होता है। या तो देवता प्रकट ही नहीं होगा, अगर होगा तो वह फलदायी होगा। तब के वशीभूत एवं साधना से देवता प्रभावित होते हैं। तेनंग से कन्हे वासुदेवे, तब वो श्री कृष्ण वासुदेव पोसाशाला प्रौषधशाला में पड़ी निखम्मिता निकले और निकलकर जिनेव देवियंग देवी तनेव उवागच्छाई, जिधर देवकी देवी माता थी वहां चरणों में उपस्थित हुए। उवागच्छिता आकर देवई देविये, देवकी देवी के पाए गहनंग करई, पैर छुए, चरण ग्रहण किए। करिता चरण छूकर वंदन नमन कर विनय पूर्वक एवं वैसे झूमोले। होयेनंग अम्मो, हे मातेश्वरी, आपकी मनोकामना अनुसार अवश्य होगा। मम सहोयरे कनिय से भावे, मेरा छोटा भाई तिकुट्टू, ऐसा कहकर देविंग ताहिंग इट्ठाहिंग जाव आशा सही आशा सीता, मधुर मीठे प्रहलादकारी वचनों से आश्वासन देकर जामेव दिसंग पाहुए, जिस दिशा से पधारे थे तामेव दिसंग पड़ी गए, उधर से ही अप्रकट अर्थात चले गए, अपने राज्य कामों में संलग्न हो गए। इस पाठ से श्री कृष्ण के समकालीन पारिवारिक व्यवहार एवं आचार सहित आचरण का पता चलता है कि मातेश्वरी की मनोकामना के लिए वे अपने राज्य कार्य दिग्विजय जैसे अभियानों को भी निरस्त कर सकते हैं। विनय धर्म के रूप में जीवन का अंग था, हिस्सा था। वैभव संपदा तथा पद प्रतिष्ठा के मूल में अगर विनय है, विनय को प्रथम एवं श्रेष्ठ धर्म माना जाता है, तो सौभाग्य एवं समृद्धियां स्वयं बढ़ती हैं। श्री कृष्ण का जीवन उदाहरण एवं आचरण इसी दर्शन का शंखनाद कर रहा है। आज के भोग प्रधान एवं पौद्गलिक जीवन के आकर्षण के युग में महापुरुषों के जीवन वृत्तांत या दृष्टांत चिल्ला कर बता रहे हैं कि सुख समृद्धि उन्नति के मूल में विनय है। हम आज वैभव के लिए मंत्र तंत्र एवं संतों के आशीर्वचनों के दम पर स्वांग ढोंग कर रहे हैं, पर ये जड़ मूलहीन प्रगतियां अंततः दुख रूप हैं, क्लेश एवं पीड़ादायक है। शास्त्र श्रवण एवं पठन का मूल लक्ष्य है कि हम अपने जीवन मूल्यों में परिवर्तन लाएं। पर्युषण का अर्थ है हम अपने जीवन को उपासना के साथ आराधना तथा आचरण में ढालें। श्री कृष्ण देव के प्रकट होने से इतने प्रसन्न नहीं जितने माता की मनोकामना को पूर्ण करने में फल से प्राप्ति से प्रसन्न है। महापुरुष का अर्थ उसमें महानतम गुणों की उपस्थिति एवं आचरण से है। उन्होंने प्रौषधशाला से निकलकर अपनी मातेश्वरी को शुभ सूचना प्राप्ति की सूचना से प्रसन्न किया, तब पारना किया तथा राजकार्यों में जुटे। मैं आज धर्म शास्त्र पठन समायिक माला जाप में ठंडी मधुर शीतल कोमल कांत छाया में उस प्राप्ति का हर्ष अनंत था, प्रगाढ़ था। जाप हट उठ ही गया, वह हृष्ट हृदय संतुष्ट हृदय होकर परम प्रसन्नता से तम गबंग सुहंग सुहेंग पड़े वहेंग उस गर्भ को सुख पूर्वक सुख चित्त से पालन करने लगी। गर्भ पालन भी एक कला है। समय पर सोना, सत साहित्य का अध्ययन, रात रौद्र ध्यान से निवृत्ति, गृह क्लेश से परहेज, खान पान की सुगढ़ सुपाच्य स्वस्थ शैली का आचरण करना, ताकि आने वाली संतति की मांस मज्जा मानसिकता पर दुष्प्रभाव ना पड़े। वह भावी संतान भगवान का स्वरूप धारण करके आए, पुण्यवान हो, धनवान हो, भाग्यवान हो, सौभाग्यवान हो। माता की जीवन शैली एवं संस्कार धारणा का सीधा प्रभाव गर्भस्थ शिशु पर पड़ता है।
माताओं को तथा पिताओं को जब ये पता चले कि हमारे कुल में नया सुमन आने वाला है तो वह उसके भविष्य के प्रति जागरूक बने। खाली बच्चे पैदा करना लक्ष्य नहीं है, जनसंख्या वृद्धि करना अथवा स्वयं के खान पान बोलचाल में स्वच्छंद होना यह उस बच्चे की संस्कार हत्या है। हम कीड़े मकोड़े जीव जंतु रक्षा के लिए ओघा पूंजनी रखते हैं पर संस्कार जागरूकता नहीं रखते। संस्कार हत्या सबसे बड़ा पाप है, परिवार के लिए अभिशाप है। माँ बनने से पूर्व हर नारी को मेघ कुमार का ज्ञाता धर्म कथान सूत्र में वर्णित कथानक पढ़ना चाहिए। तेनक से देव्यंग देवी, तब उस देव की देवी ने नवनंग मासानंग 9 मास पूर्ण होने पर जासुमना जपा कुसुम सम लाल लाल कोमल कांत रमणीय रत बंधु जीवे लाल रंग के बंधु जीवक नामक विशेष फूल जिसे वीर वधूटी कहते हैं, कहीं कहीं चिरमटी के लिए भी ये शब्द प्रयोग में आया है। बंधु जीवक का फूल 5 रंग का होता है। उसमें लाल रंग जहाँ अभिप्रेत है मान्य है क्योंकि संभावित पुत्र का रंग गौर एवं रक्ताभ था। लखा रस लाक्षा रस लाख के रस के समान लाल लाल, सरस पारिजातक खिले हुए लाल पारिजातक फूल के समान तथा तरुण दिवायरे नए उगते लाल सूर्य के समान कांत सुहाने वाले समपबम